हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फिरदौसी क्लास के अंदर क्लास नंबर 14। इसके अंदर पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट हम यहाँ पे बेसिक टू हाई लेवल डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले टोटल 13 लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके अंदर परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कंप्लीट हैं। अगर आप उनको लगाना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से जाके आप फिरदौसी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। फिरदौसी की बात करूं, इस बैच की खास बात यह होगी कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीडीएस, एफकेट कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहता है तो ये आपके लिए बेस्ट अर्थमेटिक का कोर्स है, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका बेनिफिट आप यहां से ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे फिरदौसी बैच की, तो सबसे पहले आपको बेसिक क्या होता है वो समझाया जाएगा। उसके बाद आपको टाइप वाइज क्वेश्चन करवाए जाएंगे, और लास्ट में कुछ आपको न्यू तरीके के क्वेश्चन जो आजकल मुझे मिले हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके अलावा फिरदौसी के अलावा आपको एफकेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, उनको आप चेक कर सकते हैं। सीडीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या फिर नंबर सिस्टम या सर्ड एंड डाइसेस, तो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है। जो भी आप प्लेलिस्ट को फॉलो करके पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से आप कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पाइप एंड सिस्टम का भी बेसिक पार्ट। बेसिक पार्ट के अंदर सिर्फ ये बात को ध्यान रखें कि मान लो एक टैप ए है जो किसी भी यहाँ पे टैंक को फिल करता है 10 घंटे के अंदर। दूसरा टैप बी है जो किसी टैंक को यहाँ पे एम्प्टी करता है यहाँ पे 20 घंटे के अंदर। अगर एम्प्टी होगा तो आपके दिमाग में हमेशा माइनस आएगा, अगर यहाँ पे फिल होगा तो आपके दिमाग में हमेशा प्लस आएगा। अगर मैं आपको ये बोल दूं दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिन के अंदर या कितने घंटे के अंदर यहाँ पे टैंक फिल होगा या फिर एम्प्टी होगा, ये बताना है। इसको काम करने के लिए सबसे पहले आपको टाइम एंड वर्क आना जरूरी है। सबसे पहले इससे पहला चैप्टर जो है पार्ट नंबर 13, वो टाइम एंड वर्क है, उसको आप जरूर देख लें, तभी आपको थोड़ा सा इजी लगेगा ये। ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता था टाइम एंड वर्क के अंदर, इन दोनों का एलसीएम लेना। तो 10 और 20 का एलसीएम आएगा 20। तो हम वहां पे जीबी डाटा मानते थे, यहाँ पे मानेंगे कि 20 लीटर की यहाँ पे टोटल टैंकी है। इसको हम यहाँ पर ये भी मानेंगे दैट इज द टोटल वर्क, टोटल इमेजिनरी वर्क। इमेजिनरी क्यों? क्योंकि हमने एलसीएम अपनी मर्जी से लिया है। ठीक है। 20 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, और 20 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। ये हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ बार बार। यहाँ पे वर्क डिवाइड बाय अगर हम टाइम करेंगे तो आपके पास एफिशिएंसी आएगा। ये बेसिक पार्ट मैंने आपको बताया था टाइम एंड वर्क के अंदर। तो यहाँ पर वर्क हमारा 20 है, टाइम इसका यहाँ पे 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी आएगी, इसकी एफिशिएंसी आएगी। अगर हम दोनों को यहाँ पर मिलकर काम करने के लिए बोलेंगे तो ए 2 लीटर टैंक को फिल करेगा, बी हमारे पास यहाँ पर 1 लीटर बाहर करेगा टैंक की कैपेसिटी को, तो ओवरऑल एक यहाँ पे यूनिट फिल होगा। जो हमारे पास टैंक की ये एफिशिएंसी होती है या किसी भी क्वेश्चन की एफिशिएंसी होती है पर यूनिट होती है। पर यूनिट का मतलब अगर ये 10 घंटे है तो इसका मतलब 1 लीटर 1 घंटे में ये फिल करेगा। क्लियर? और अगर ये दोनों मिलकर काम खत्म करना चाहते हैं तो काम कितना करेंगे? 20 लीटर। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि यहाँ पे टाइम बताओ, तो टाइम क्या होगा? इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो टाइम आपके पास 20 है तो एफिशिएंसी आपके पास 1 है, तो इनको दोनों को मिलकर यहाँ पे 20 घंटे लगेंगे टैंक को फिल करने के लिए। फिल हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि प्लस का सिंबल था, अगर यहाँ पे माइनस होता तो एम्प्टी हो जाता। ठीक है। अगर आपने टाइम एंड वर्क सीखा है तो ये चैप्टर आपके लिए इजी है। अगर आपने वो नहीं सीखा तो पहले आप उनको जाके देखो, तब आपको ये समझ आएगा, नहीं तो आपको लगेगा कि यार पाइप एंड सिस्टम तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया, इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन है, तो आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आएंगे बार बार। ठीक है। इसलिए पहले आप टाइम एंड वर्क देखें, फिर आपको पाइप एंड सिस्टम सीखने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और ये काफी टॉपिक आपका इजी लगेगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। Two pipe can fill a tank in 8 hours and 10 hours. If two pipes are operate simultaneously, in how much time will the tank is filled? Will be filled. तो इसको करने के लिए आप यहाँ पे देखिए, ए टैप हमारे पास यहाँ पे 8 घंटे के अंदर टैंक फिल करेगा, बी हमारे पास यहाँ पे 10 घंटे के अंदर टैंक को फिल करेगा। दोनों के दोनों फिल करेंगे तो फिल लिख दिया। सबसे पहला काम इन दोनों का एलसीएम, तो 8 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 40 लीटर। 40 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 5, 10 से डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 4। अगर ये दोनों मिलकर काम खत्म करेंगे तो ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 4 है, तो 40 लीटर का काम ये 9 की एफिशिएंसी से फिल करेंगे, तो आपके पास इतने घंटे लगेंगे। अब जैसे मैंने फास्ट लिखा है यही चीज मैं आपको बार बार बोलूंगा, इसको फॉलो करें और सीखें, क्योंकि बार बार हम ये नहीं लिखेंगे यहाँ पे वर्क डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू एफिशिएंसी, ये चीजें हमें यहाँ पे बार बार नहीं लिखनी है। हमें देखना है कि वर्क को अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी, और अगर वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो टाइम। अब हमारे पास इसका ऑप्शन भी चेक करना है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 घंटे और 4/9 घंटे आएंगे। ठीक है, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं।
4 घंटे तो ठीक है, जो 4/9 घंटे आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डाटा आपका यहाँ पे मिनट में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 4 घंटे ये आएगा 80/3। 80/3 का मतलब 26 मिनट या 27 मिनट के अप्रोक्सीमेट। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आएगा। नन ऑफ दिस इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। टू पाइप कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर 8 hour while the third pipe empty the full tank in 12 hour. If all the three pipes are operate simultaneously, in how much time will the tank will be filled? सबसे पहले अगर मैं ए की बात करूं, यहाँ पे 6 घंटे के अंदर टैंक फिल करेगा। बी हमारे पास यहाँ पे 8 घंटे के अंदर टैंक फिल करेगा। सी हमारे पास यहाँ पे 12 घंटे के अंदर टैंक को यहाँ पे खाली करेगा। सबसे पहला काम हमें टैंक की कैपेसिटी ढूंढनी है, मतलब एलसीएम। तो 6, 8, 12 के एलसीएम, इसके शॉर्टकट एलसीएम के मैंने टाइम एंड वर्क में बताए थे, उसको जाके आप चेक कर लेना। 6, 8, 12 कैल्शियम हमारे पास आएगा 24 लीटर। और 24 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे इसकी एफिशिएंसी 4, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे इसकी एफिशिएंसी 3, 24 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे इसकी एफिशिएंसी 2। तो अगर मैं तीनों को मिलकर काम खत्म करने के लिए बोल दूं यहाँ पे, तो आपको पता है कि ए हमारे पास 4 की एफिशिएंसी, बी हमारे पास 3 और सी हमारे पास 2 की एफिशिएंसी से बाहर करेगा। तो ओवरऑल चेक करेंगे तो 7 में से 2 कम करेंगे तो 5 लीटर की कैपेसिटी ही फिल हो पाएगी। और अगर ये तीनों से मिलकर काम करवाना होगा तो काम कितना है, 24 लीटर। और कौन सी एफिशिएंसी, 5 की एफिशिएंसी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम 4/5 घंटे। 4 घंटे तो पूरे हो ही चुके हैं। जो 4/5 है इसको आप यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास मिनट में आ जाएगा। तो बोल सकते हैं यहाँ पे 4 घंटे 48 मिनट। इसकी कैलकुलेशन जो है छोटी सी आपने खुद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं। ए पंप कैन बी फिल्ड विद इन 4 आवर because of the leak in the tank. It took 1/2 hour to fill the tank. If the tank is full, how much time will the leak take to empty it? काफी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं पाइप सिस्टम से रिलेटेड। मैं ट्राई करूंगा सारी ही टाइप्स कवर हो जाएं और जो जो नई तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं ए की बात करूंगा तो ए हमारे पास यहाँ पे 4 घंटे के अंदर टैंक को फिल करेगा। मैं बार बार जो लिख रहा हूँ फिल के लिए हमेशा प्लस का सिंबल लिख रहा हूँ, तो इसको आप सारे बच्चे ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ पर टैंक बी की बात करूं, बट टैंक बी तो है नहीं हमारे पास यहाँ पे टैप बी, तो इसका मतलब है ए के साथ यहाँ पे जो बी वाला पार्ट है वो लीकेज है। ए के साथ यहाँ पे जो बी वाला पार्ट है वो लीकेज है, उसको कवर करने के लिए उसको 5 1/2 घंटे लगे, तो मतलब 11/2 घंटे लगे यहाँ पर। क्या करने के लिए, टैंक को फिल करने के लिए, तो प्लस का सिंबल आएगा। सबसे पहला काम इन दोनों का एलसीएम लेना होता है। अब आपको मैंने फ्रैक्शन वैल्यू के लिए टाइम एंड वर्क में सिखाया था कि आपको एलसीएम लेना होता है जो ऊपर वाली वैल्यू है। जैसे 4 और 11, 4 और 11 का एलसीएम कितना आएगा, 44 लीटर। 44 लीटर को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो इसकी एफिशिएंसी 11 आएगी। और मैंने 44 को 4 से डिवाइड किया टाइम से तो ए की एफिशिएंसी आई। अगर 44 को ए प्लस लीकेज के टाइम से डिवाइड करूंगा 11/2 से, तो आप यहाँ पे चेक करोगे इसकी एफिशिएंसी आपके पास 8 आएगी। बात समझ आ रही है? मतलब ये हुआ कि ए के साथ अगर लीकेज ऐड है तो इनकी एफिशिएंसी 8 की होगी और ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 11 है। लीकेज का हमें पता नहीं, बट ओवरऑल एफिशिएंसी 8 है। तो इसको मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा, इसको -3 रखना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे 8 आएगा। इस बात को समझने के लिए आपको मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं कि अगर ये +11 है, यहाँ पे +8 है, तो +11 से 8 आने के लिए मुझे -3 करना पड़ेगा। तो लीकेज की एफिशिएंसी आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं। अगर लीकेज का उसने क्या पूछा है, टाइम पूछा है कि कितने टाइम के अंदर वो अकेला अगर काम करेगा टैंक को खाली कर सकता है। वी नो टोटल वर्क इज इक्वल टू 44 एंड द एफिशिएंसी इज 3। तो हम कह सकते हैं इसको यहाँ पे 14 2/2 घंटे। 14 के मतलब हमारे पास सीधा 14 आवर, और जो 2/3 घंटे है यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई बाय 60 करके मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब 14 घंटे 7 में 40 मिनट। और तो इतना टाइम लगेगा लीकेज को यहाँ पे अकेले को काम खत्म करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। Two pipe fill the tank in 12 minutes 15 minutes. There is also a waste pipe in the tank. When all the three are open, the empty tank full the tank in 20 minutes. How long will the waste pipe take the empty tank? तो अगर मैं यहाँ पर ए की बात करूं, ए हमारे पास 12 मिनट के अंदर अंदर टैंक को फिल करेगा। बी की बात करूं तो बी हमारे पास यहाँ पे 15 मिनट के अंदर अंदर टैंक को फिल करेगा। बट अगर मैं ए के साथ यहाँ पे बी के साथ और यहाँ पे सी इकट्ठे चला दूं इनको तीनों को एक साथ, तो 20 मिनट के अंदर अंदर टैंक का क्या होगा, यहाँ पर फिर भी फुल होगा। ठीक है, हमें पता है अगर सबसे पहले मैं इनका एलसीएम लूंगा तो वो 60 आएगा। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी 5, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी 4, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी 3।
हमें पता है कि ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, सी का हमें पता नहीं है, बट ओवरऑल +3 यहाँ पे तीनों की है। तो इसका मतलब यहाँ पे सी की एफिशिएंसी माइनस में रही होगी, तभी तो +3 आएगा। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है वैसे, बी की एफिशिएंसी हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो आप चेक करोगे ये 9 हो गया। 9 में मैं किसको माइनस करूं कि मेरे पास 3 आ जाए, तो 9 में मुझे 6 नंबर को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी 3 आएगा। इसका मतलब जो सी की एफिशिएंसी है वो 6 की रही होगी। और अगर सी की बात करें, हमें माइनस से पता चल चुका है कि उसकी एफिशिएंसी नेगेटिव में इसलिए है क्योंकि वो टैंक को एम्प्टी करेगा, और काम कितना करना था, 60 लीटर वाला ही, और सी की एफिशिएंसी 6 है, तो इसको यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, 10 मिनट लगेंगे। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। Two pipes A and B can fill a tank in 20 minutes and 40 minutes if both the pipes are open simultaneously. After how much time should B close so that the tank will be full in 18 minutes? काफी इजी क्वेश्चन है। अगर मैं ए की बात करूंगा तो 20 मिनट के अंदर अंदर टैंक को फिल करेगा। अगर मैं यहाँ पर बी की बात करूंगा तो वो अपना टैंक जो है 40 मिनट के अंदर फुल करेगा। दोनों का एलसीएम कितना होगा हमारे पास, 40 लीटर। 40 को अगर आप 20 से डिवाइड करोगे, इसकी एफिशिएंसी 2 आएगी। 40 से डिवाइड करोगे 1 आएगी। दोनों टैंक फिल कर रहे हैं तो प्लस का सिंबल मैं नहीं लूंगा, आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। आप सिर्फ इस बात को समझे कि सबसे पहले ए और बी ने काम किया होगा, उसके बाद यहाँ पे बी चला गया होगा, फिर हमारे पास जो ए बचा हुआ है उसने तो फिर भी काम कर रहा है। मतलब ये हुआ कि ए ने शुरू से लेकर एंड तक काम किया होगा। और अगर मैं ए की एफिशिएंसी की बात करूं तो वो मेरे पास 2 की है, और उसने 18 मिनट अकेले ने काम किया होगा, तो कितना काम वो अकेला कर देगा यहाँ पे, 36 लीटर का, चाहे वो ए बी के साथ करे, चाहे वो ए हमारा अकेला करे। तो टोटल हमारे पास 40 काम है, 40 में से 36 हो चुका है, तो बाकी कितना बचेगा, 4 लीटर का काम। अब ये कौन करेगा, ये हमारे पास बी करेगा अपनी 1 की एफिशिएंसी से। तो बी को कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे 4 मिनट लगेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए और बी ने स्टार्टिंग में 4 मिनट काम किया होगा, और यहाँ पर बचा हुआ काम ए ने 14 मिनट के बाद किया होगा, और जो आपके पास टोटल काम है 18 मिनट के बाद टैंक फुल हो गया होगा। तो इसका मतलब बी कितने टाइम के बाद छोड़ के गया, 4 मिनट। तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। Two pipes A and B can fill a tank in 20-40 minutes respectively. A water pipe C can empty the tank in 20 minutes. A, B are open after 7 minutes. C is closed. C is open. In how much time the tank will be full? काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क में करवाए हुए हैं, तो वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले ए की बात करेंगे तो ए हमारे पास 20 मिनट के अंदर टैंक को फुल करेगा। बी हमारे पास यहाँ पर उसी टैंक को 40 मिनट के अंदर अंदर फुल करेगा। बट अगर मैं यहाँ पर सी की बात करूँ तो सी हमारे पास एक वाटर पाइप है जो एम्प्टी करेगा। एम्प्टी करेगा 20 मिनट के अंदर अंदर पूरा का पूरा टैंक, ठीक है। तो सबसे पहले तीनों का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 40। इसकी एफिशिएंसी हमारे पास 2, और इसकी 1, और इसकी 2। देखो एफिशिएंसी के मामले में मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को क्वेश्चन आ जाना चाहिए इतना तो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ये पोर्शन बार बार यूज हो रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ए और बी की, तो ए और बी ने ए की एफिशिएंसी हमारे पास 2, बी की 1, तो ओवरऑल 3 की एफिशिएंसी से काम किया। 7 मिनट तक करते रहे। 7 मिनट तक करने के बाद इनको पता चला 21 इन्होंने यहाँ पे लीटर जो है वो फिल कर दिया होगा, ठीक है। 21 लीटर इज फिल्ड। अब जो बचा हुआ पोर्शन है वो कितना बच गया, 19 लीटर का और बच गया। अब उन्होंने बोला कि सी को भी ओपन कर दिया इन्होंने। अगर सी को ओपन कर दिया तो ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की 1 है, सी की -2 है। इससे कट जाएगा तो ओवरऑल एफिशिएंसी 1 आएगी। और अगर 19 लीटर आपने फिल करना है 1 की एफिशिएंसी से, तो कितना टाइम लगेगा आपको, यहाँ पे 19 मिनट और लगेंगे, ठीक है। अब ये वाला टाइम वो है जब ये तीनों मिलकर काम करेंगे। अगर आपसे ये पूछा होता बताओ रिमेनिंग टाइम कितना लगा, तो आंसर 19 मिनट है। अगर उन्होंने लिखा है कि टैंक फुल कितने टाइम में हुआ, तो फुल करने के लिए पहले 7 मिनट काम हुआ, बाद में 19 मिनट, तो आप कह सकते हैं कि फुल करने के लिए आपको टोटल 26 मिनट लगे होंगे। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। Two taps can separately fill the tank in 18 and 12 minutes respectively. When the waste pipe is open, they can together fill the tank in 9 minutes. The waste pipe can empty the full tank. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फिर से है, बट आप वीडियो को पॉज करके जरूर ट्राई करते रहें। जैसे आपके पास ए है तो ए 18 मिनट के अंदर अंदर टैंक को फिल करेगा। बी हमारे पास यहाँ पे 12 मिनट के अंदर टैंक को फिल करेगा। बट उन्होंने बोला है कि ए और बी और एक वेस्ट पाइप है सी, अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो 9 मिनट के अंदर टैंक यहाँ पे क्या होगा, फिल होगा। तो फिल के लिए मैं बार बार आपको बोलूंगा कि आप सारे बच्चे प्लस का सिंबल लगा सकते हैं। अगर आपको याद रहता है तो मत भी लगाएं, कोई इश्यू नहीं है, बट याद रखना एम्प्टी के लिए माइनस होगा। जैसे सी हमारे पास एम्प्टी है तो माइनस है, ठीक है। 18, 12 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 36 लीटर। 36 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 2 एफिशिएंसी, इसकी 3 एफिशिएंसी और इसकी 4 एफिशिएंसी।
अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी 3 है, बट आप ए और बी और सी तीनों की एफिशिएंसी देखोगे तो 4 आ रही है यहाँ पे। यहाँ से चेक कर लो कि अगर इसकी एफिशिएंसी मेरे पास यहाँ पे 5 है, 5 में मैं सी को क्या रखूँ कि मेरे पास 4 हो जाए, तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली जो है -1 रखूंगा सी की एफिशिएंसी, तो मतलब सी की एफिशिएंसी 1 होगी तभी आपके पास 4 आएगा। कई बार मैंने बच्चों को देखा है ऑफलाइन क्लास के अंदर वो इस कैलकुलेशन को नहीं समझ पाते, तो आप इसको साइड में ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू प्लस का 4, और ए की एफिशिएंसी है +2, बी की +3, सी की हमें पता नहीं, और ओवरऑल +4। तो यहाँ से भी आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो -1 आएगी। ठीक है, अगर सी की एफिशिएंसी 1 है, अगर उसने अकेले ने टैंक को खाली करना हो, तो अगर 36 लीटर वाले को सी ने अपने हिसाब से खाली करना होगा तो सी को 36 मिनट लगेंगे। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। टू पाइप्स M and N can fill a tank in 30 and 45 minutes respectively. If both the pipes were open for few minutes after N was closed, the tank was full in 25 minutes. Find the time for the pipe N was open. अगर मैं यहाँ बात करूँ यहाँ पे M और N की, तो M हमारे पास यहाँ पे 30 मिनट और N हमारे पास यहाँ पे 45 मिनट में टैंक फिल करेगा। सबसे पहला काम, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 90, 90 को आप इससे डिवाइड करेंगे 3 और इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 2। अब बात आती है यहाँ पर एम और एन की, तो स्टार्टिंग में एम और एन ने काम किया, उसके बाद जो है वो एन छोड़ के जा चुका है, बट एम तो अभी भी काम कर रहा है, तो मतलब ये कह सकते हैं एम ने शुरू से लेकर एंड तक काम किया होगा, और एम की एफिशिएंसी कितनी है 3, इसका मतलब इसने 25 मिनट तो अकेले नहीं काम किया होगा फिर, तो 75 लीटर तो यही कवर कर गया। 75 लीटर यही कवर कर चुका है, तो बचा कितना आपके पास यहाँ पे 15 लीटर का बच गया डाटा। अब 15 लीटर डाटा कौन खत्म करेगा, एन करके गया होगा, एन की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एन को जो ये हमारा 15 लीटर वाला काम था उसको कवर करने के लिए साढ़े सात मिनट लगे होंगे, तो मतलब एम और एन ने मिलकर 7.5 मिनट काम किया होगा। 7.5 मिनट में से अगर मैं यहाँ पे 25 को माइनस करवा देता हूँ तो आएगा मेरे पास यहाँ पे 17.5, तो ये वाला बचा हुआ काम जो है ये यहाँ पे एम ने अकेले ने किया होगा। पूछा क्या हुआ है, पूछा ये हुआ है कि एन यहाँ पे ओपन कब हुआ। ठीक है, फाइंड द टाइम, एन यहाँ पे ओपन ही आएगा, एन यहाँ पे क्लोज आएगा, कि एन यहाँ पे क्लोज कब हुआ, 7.5 मिनट के बाद हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। A tank is already filled up with X% of its capacity, and inlet pipe can fill full tank in 30 minutes. Outlet pipe can empty the full tank in 20 minutes. Now both the pipe are open. Then the tank is empty in 24 minutes. Then the initial up to what percent of the capacity is the tank filled? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। ऐसे आपकी लैंग्वेज चेंज होती रहेगी, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया रहेगा। जैसे मैं ए और बी की बात करूं तो ए हमारे पास यहाँ पे 30 मिनट के अंदर अंदर टैंक को फिल करेगा, और बी हमारे पास आउटलेट है वो 20 मिनट के अंदर अंदर टैंक को एम्प्टी करेगा। दोनों मिलकर कितना एलसीएम ले सकते हैं अपना 60 लीटर का, इसकी एफिशिएंसी 2 आएगी और इसकी एफिशिएंसी 3 आएगी, ये तो क्लियर है। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो 24 मिनट के अंदर टैंक खाली हो गया, तो भाई आप सारे बच्चे चेक कर लो, ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी से माध्यम से -1 एफिशिएंसी काम होगा, और एक एफिशिएंसी से अगर आपने 24 मिनट काम करवाया तो 24 लीटर का काम किया होगा इन दोनों ने। इसका मतलब ये है स्टार्टिंग में 60 लीटर का पूरा फिल नहीं हुआ, स्टार्टिंग में सिर्फ X% फिल था, तो आपको ये पूछा गया कितना परसेंट फिल था स्टार्टिंग में, भाई स्टार्टिंग में 24 लीटर ही फिल होगा, तभी तो 24 मिनट में खाली हो सकता है वो। इसका मतलब 24 जो है वो 60 का कितना परसेंट होगा, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंट आएगा 5/3, 3 से कट करेंगे यहाँ पे 8, 8 इंटू 5 करेंगे 40%, इसका मतलब स्टार्टिंग में वो 40% फिल्ड अप था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। Two pipes A and B can fill a tank in 20-30 hours respectively. Both the pipe are open to fill the tank, but when the pipe is 1/3 of the full, a leakage develop in the tank through which 1/3 water supplied by the both the pipes are goes out. Total time taken to fill the tank. काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं ए की बात करूं तो ए हमारे पास 20 यहाँ पे घंटे और बी हमारे पास यहाँ पे 30 घंटे के अंदर टैंक को फिल करेगा। फिल के लिए आप यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा सकते हैं। दोनों के दोनों पाइप अगर फुल हो गए तो उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे व्हेन द टैंक इज 1/3 ऑफ द फुल। अब टैंक 1/3 फुल होने का मतलब है आपको टोटल कैपेसिटी पता हो, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 60 लीटर, इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी एफिशिएंसी 2। अगर मैं आपको बोलूं कि 60 का 1/3 अगर आपको फिल करने के लिए बोल दिया जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा 20 लीटर हो जाएगा या नहीं।
20 लीटर तक तो ये काम करते रहे, 20 लीटर तक काम करते रहे, उसके बाद लीकेज आई है। अगर मैं आपको बोल दूं ए और बी की एफिशिएंसी, तो ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 2 है, तो ओवरऑल 5 की एफिशिएंसी, और 5 एफिशिएंसी तक ये 20 लीटर तो काम करते रहे वो। तो इसका मतलब पहले जो 4 घंटे है वो तो काम होता ही रहा, उसके बाद लीकेज हुई है। लीकेज हुई तो उन्होंने ये बोला है कि जितना पानी आ रहा था उसका 1/3 जो पानी है वो सप्लाई हो रहा था वो बाहर जाना शुरू हो गया। आप खुद चेक कर लो, अगर मैं पानी की बात करूं, पानी अभी 5 लीटर ऐड हो रहा है, 5 में से अगर 1/3 हिस्सा बाहर जाने लग जाएगा तो 2/3 हिस्सा तो अभी भी पानी ऐड ही होगा ना। अगर मैं आपको बोल दूं 1/3 हिस्सा नहीं है आपके पास, तो 2/3 हिस्सा तो होगा। जितना पानी आ रहा था उसका 1/3 हिस्सा बाहर चला गया, तो 2/3 हिस्सा बच गया। मतलब अब पानी जो है वो 10/3 हिस्से के हिसाब से ऐड होगा। अब सारे बच्चे उसने यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है, टोटल टाइम। तो आपको पता है कि 60 में से यहाँ पे 20 लीटर तो गया, तो बचा 40 लीटर। 40 लीटर वो इस एफिशिएंसी से खत्म करवाएंगे। तो आप यहाँ से कट करोगे 4, 4 इंटू 3 करेंगे 12, तो ये बचा हुआ टाइम आपको 12 घंटे का लगेगा। उन्होंने देखो टोटल टाइम पूछा हुआ है, तो 12 घंटे ये और 4 घंटे ये, तो टोटल घंटे कितने हो जाएंगे आपके पास, 16 घंटे। टैंक को फिल करने के लिए टोटल 16 घंटे लगेंगे। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। A water reservoir has two inlet and one outlet. Through inlet it can be filled in 3 hour, 3 1 by 4 hour. It can be empty by, completely in 1 hour by the outlet. If the two inlet are open at 4 p.m., 5 p.m. respectively, the outlet is open at 6 p.m. Then what it will be empty at what? तो कितने टाइम में ये खत्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ये पूछा गया है। सबसे पहले ए की बात करें तो 3 घंटे लेगा टैंक को फिल करने के लिए। बी की बात करें तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करके लिखेंगे, ये आएगा 15/4 घंटे फिल करने के लिए। फिर मैं सी की बात करूंगा तो वो 1 घंटे के अंदर एम्प्टी करेगा। सबसे पहला काम, तीनों का एलसीएम, अगर फ्रैक्शन वैल्यू होगा तो ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लेते हैं, जैसे 3, 15 और 1। इनका एलसीएम कितना आएगा, 15। 15 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। 15 को जब 15/4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 15 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। क्लियर हो गया एफिशिएंसी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 4 बजे, सारे बच्चे चेक कर लो, 4 से 5 कौन होगा ओपन, 4 से 5 सिर्फ ए ओपन होगा या नहीं होगा। तो ए की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 वाला 1 घंटा लगातार भरता जाएगा तो 5 लीटर फिल कर देगा। अब उसके बाद क्या होगा, देखो 4 से 5 बजे के बाद एक ही ओपन होगा, 5 बजे के बाद दूसरा ओपन हो जाएगा बी। तो ए और बी दोनों काम करेंगे यहाँ पे एक साथ 5 बजे के बाद, क्योंकि 6 बजे तक ये करते रहेंगे। तो 5 और यहाँ पे 6 की बात कर ले तो ये दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 9। इसकी 5 और इसकी 4, तो 9 के हिसाब से ये घंटा काम करेंगे, तो ये 9 लीटर और फिल कर देंगे। अब क्या हुआ, 6 बजे तीनों ओपन हो गए, ए भी हो गया, बी भी हो गया और सी भी हो गया। तो ए की एफिशिएंसी 5, बी की 4, सी की -15, तो ओवरऑल एफिशिएंसी -6 होगी। तो अब यहाँ पर आपसे ये पूछा गया कितना टाइम के अंदर ये एम्प्टी होगा। एम्प्टी हमने 15 लीटर नहीं करना है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखें, 15 तो टोटल कैपेसिटी है। फिल कितना हुआ है, सिर्फ 14 लीटर ही फिल हुआ है अभी तक। तो जो 14 लीटर फिल हुआ है वही एम्प्टी किया जाएगा इनकी कंबाइन एफिशिएंसी से। तो हम कह सकते हैं 7/3 घंटे। क्लियर, 7/3 घंटे को लिखा जा सकता है 2 घंटे, 1/3 घंटे, और 2 घंटे तो चलो ठीक है, बट 1/3 को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास टोटल 20 मिनट। तो हम बोल सकते हैं 2 घंटा 20 मिनट। कब, 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद अगर 2 घंटे तो 8 बज के, 8:20 इसका सही उत्तर होना चाहिए, क्योंकि 6 घंटे के अंदर अगर आप 2 घंटे प्लस 20 मिनट को ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा यहाँ पे 8 घंटे 20 मिनट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। A tank can be filled by pipe A in 2 hour, B in 6 hour. At 10 a.m. pipe A was open. At what time will the tank will be filled if B is open at 11 a.m. B अगर 11 बजे ओपन होगा तो कितने टाइम के बाद फिल होगा। सबसे पहले अगर मैं ए की बात करूं तो ए 2 घंटे लेगा फिल करने के लिए। अगर मैं बी की बात करूं तो बी हमारे पास 6 घंटे लेगा टैंक को फिल करने के लिए। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 6, इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी एफिशिएंसी 1 आएगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सबसे पहले ए की, तो ए 10 बजे से लेकर 11 बजे तक अकेला चलेगा। मतलब ए एक जो 3 की एफिशिएंसी से 1 घंटा अकेला काम करेगा तो 3 लीटर फिल करेगा। उसके बाद क्या हुआ, ए के साथ यहाँ पे बी भी आ गया, तो मतलब इसकी 3 एफिशिएंसी है और इसकी 1 एफिशिएंसी है, तो 4 की एफिशिएंसी होगी। अब देखो 6 में से 3 लीटर तो हो गया फिल, तो बचा कितना, 3 लीटर। अब ये 3 लीटर हम 4 की एफिशिएंसी से फिल करवाएंगे। 3 लीटर अगर 4 की एफिशिएंसी से फिल करवाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो आपको पता चलेगा 45 मिनट और लगेंगे। ठीक है, कब, 11 बजे के बाद। तो 11:45 के ऊपर ये टैंक आपका फिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं।
Two pipes A and B can separately fill a cistern in 60 minutes and 75 minutes respectively. There is a third pipe in the bottom of the cistern. It will be emptied. If all the three pipes are simultaneously open, then the cistern will be full in 50 minutes. In how much time the third pipe alone can empty the cistern? काफी इजी क्वेश्चन है, आपको मैंने पहले करवा दिया है। पंगा कहाँ पे आएगा इसमें? एलसीएम में। उसके लिए आपको एलसीएम के शॉर्टकट मैंने लास्ट क्लास में बताए थे टाइम एंड वर्क में, उसको जाके आप जरूर देखें कि हाउ टू अप्रोच फॉर एलसीएम। चाहे आप बेसिक से करें, वो आपकी मर्जी रहेगी। तो सबसे पहले अगर मैं ए की बात करूं तो ए हमारे पास यहाँ पे 50 नहीं 60 मिनट, ए हमारे पास यहाँ पे 60 मिनट के अंदर टैंक को फिल करेगा। बी हमारे पास यहाँ पे 75 मिनट के अंदर अंदर टैंक को फिल करेगा। और जब ये तीनों के तीनों ओपन हो जाते हैं ए बी सी के साथ, तो ये तीनों मिलकर 50 मिनट के अंदर अंदर टैंक को क्या करेंगे? फुल का मतलब क्या आएगा? प्लस आएगा, कई बार यहाँ पे एम्प्टी लिखा आ सकता है। सबसे पहला काम आएगा इन तीनों का एलसीएम। पंगा है कि सर एलसीएम कैसे ले? देखो 75 और 50 का एलसीएम क्या होगा? 75 का डबल कर दो 150, 150 पे 50 डिवाइड हो रहा है, तो मतलब इसका 75 और 50 का एलसीएम 150 है। 150 पे 60 डिवाइड नहीं होगा, तो 150 का डबल कर दो 300, तो इसका एलसीएम 300 रहा होगा, जो 60 75 50 तीनों से डिवाइड है। क्लियर? 300 को अगर 60 से डिवाइड करेंगे इसकी एफिशिएंसी 5 आएगी, इसकी एफिशिएंसी 4 आएगी। 50 से डिवाइड करेंगे इसकी एफिशिएंसी 6 आएगी। अगर मैं बी ए की बात करूं, ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की हमारे पास 4 है, सी की एफिशिएंसी हमें पता नहीं, बट तीनों की कंबाइन एफिशिएंसी 6 है। तो आपको पता लगेगा कि 9 में से 6 कब हो गया? जब आप -3 करोगे तो सी की एफिशिएंसी 3 रही होगी। और अगर मैं पूछूं सी को, तो 300 लीटर अगर 3 की एफिशिएंसी से काम करवाना पड़ जाए, तो सी अकेला 100 मिनट के अंदर अंदर टैंक खाली कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। Three pipes PQR can separately fill a cistern in 4, 8, 12 hours respectively. Another pipe S can empty it completely cistern in 10 hours. Which of the following arrangement will fill the empty cistern in less time? वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ पी क्यू आर एस के बारे में। पी की जो हमारे पास टाइम है वो 4 है, क्यू का टाइम 8 है, आर का टाइम हमारे पास 12 है, एस का टाइम मेरे पास 10 है, और ये एम्प्टी करता है। बाकी सारे के सारे प्लस वाले होंगे। सबसे पहला काम इन चारों का एलसीएम। 8 और 4 का एलसीएम 8 आएगा, 8 और 12 का एलसीएम 24 आएगा, 24 और 10 का एलसीएम आएगा 120। तो 120 लीटर रहा होगा। 120 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो इसकी एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 30। अब इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 15, 12 से डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 12। क्लियर? अब आप सारे बच्चे एक बात समझो, लेस टाइम किसको लगेगा? लेस टाइम उसको लगेगा जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। जो बंदा काम जल्दी करेगा उसको कम टाइम लगेगा ना। तो देखो यहाँ पे क्यू अकेले की एफिशिएंसी है 15, तो इसकी एफिशिएंसी 15 है। पी और एस आर ओपन, पी ये रहा, एस ये रहा, मतलब पी और एस है तो यहाँ पर +30 और एस आपके पास -12, तो यहाँ पर आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास प्लस का 18 हो रहा है। यहाँ पे समझ आया? फिर आपके पास है पी आर एस, तो पी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे लिख लेते हैं पी आर एस। तो पी की एफिशिएंसी है मेरे पास 30, आर की एफिशिएंसी यहाँ पे 10, एस की एफिशिएंसी है 12। तो आप इनको चेक करेंगे यहाँ पे 40, 40 में से आप 12 को माइनस करेंगे तो प्लस का 28 एफिशिएंसी आएगी। ये थर्ड ऑप्शन है। फिर फोर्थ ऑप्शन चेक करेंगे पी क्यू एस, तो पी क्यू एस है, पी की एफिशिएंसी 30, क्यू की एफिशिएंसी 15 और एस की एफिशिएंसी माइनस का 12। क्लियर? तो आप इसको चेक करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी प्लस का 33 आ रही है। तो आप सारे बच्चे देखो कौन सा सबसे कम टाइम लेगा, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, मतलब डी ऑप्शन आपका यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि इसकी 18, 15 और इसकी 28 है, इसकी 33 एफिशिएंसी है। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है सर एफिशिएंसी से ऐसे क्यों किया, आप पहले ऑप्शन वाला उठाओ, तो आपको पता है कि वर्क डिवाइड बाय टाइम करेंगे, वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी करेंगे, टाइम आएगा, तो क्यों अकेले को यहाँ पे 8 घंटे लगे, वो आपके पास गिवन भी था। फिर आपके पास है सेकंड ऑप्शन, फिर आपको यहाँ पे 120 को 18 से डिवाइड करना है। फिर आपके पास है थर्ड ऑप्शन, फिर 120 को आप यहाँ पर ऐसे ही 28 से डिवाइड करके देख लोगे। फिर आपके पास है फोर्थ ऑप्शन, फिर 120 को आप 33 से डिवाइड करके देखोगे, तो सबसे कम टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। A water tank can be filled by a tap in 30 minutes and another tap can be filled in 60 minutes. If both the taps are kept open for 5 minutes, then the first tap is closed. How long will it take for the tank to be full? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं ए की बात करूंगा तो ए 30 मिनट लेगा यहाँ पे टैंक को फिल होने के लिए। बी जो है वो यहाँ पे 60 मिनट लेगा यहाँ पे टैंक को फिल करने के लिए। और जो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर दोनों ओपन कर दिए जाए 5 मिनट के बाद उसने किसी को बंद करना है, ठीक है,
तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास 60, इसकी एफिशिएंसी 2 और 1 आएगी। अगर यहाँ पर आपको बोल दिया जाए कि दोनों से काम करवाओ, तो इसकी एफिशिएंसी 2 है, इसकी 1 है, तो 3 एफिशिएंसी होगी। 3 एफिशिएंसी से 5 मिनट काम करवाएंगे तो 15 लीटर का काम ही कर सकते हैं ये दोनों, ठीक है। 15 लीटर का काम होने के बाद उसने बोला है कि पहले वाले को बंद कर दो, मतलब ए को बंद कर दो तो बी काम करेगा, फिर बी की एफिशिएंसी 1 है। और उसने पूछा है कि यहाँ पे कितने टाइम में टैंक फुल होगा। देखो 15 तो फिल हो गया, बचा कितना आपके पास 45। और अगर 45 को हम 1 की एफिशिएंसी से काम करवाएंगे तो इसको 45 मिनट आपके पास और लगेंगे। अब यहाँ से आपके पास क्वेश्चन क्या बनाया जा सकता है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द टैंक टू बी फुल। तो 45 मिनट अभी इनको लगने वाले हैं, तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे फोर्थ होगा। अगर आपसे ये पूछे ले जाए कि ये बताओ यहाँ पे टैंक कितना टाइम में फुल होगा टोटल टैंक, तो 5 मिनट पहले 45 ये, तो आंसर फिर आपका 50 मिनट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। A pipe can be filled in at 20 minutes. Another pipe can fill the tank in 30 minutes. Pipe A is open for a half of the time and pipe A and B open for the other half. How long will it take to fill the tank? काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट कई बार ये लैंग्वेज समझ नहीं आती काफी बच्चों को। तो सिंपल वर्ड्स के अंदर सोच के देखते हैं। यहाँ पे ए हमारे पास 20 मिनट के अंदर टैंक फिल करेगा, बी हमारे पास यहाँ पे 30 मिनट के अंदर अंदर टैंक फिल करेगा। सबसे पहले दोनों का एलसीएम 60 आएगा, इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी एफिशिएंसी 2, ये क्लियर है। सबसे पहले क्या होगा, ए जो है वो आधा हाफ टाइम के लिए ओपन हुआ, उसके बाद जो है ए और बी फिर अदर हाफ टाइम के लिए ओपन हुए। हाफ टाइम का मतलब क्या है, मान लो एक दिन के लिए आपको मैं काम करने को बोल दूं, मैं बोलूंगा कि यार आधा दिन काम करो, आधे दिन का काम हाफ टाइम ही हो गया ना। तो आपके पास हाफ टाइम ये रहा, हाफ टाइम ये रहा। अब सारे बच्चे खुद ही सोच के देखो, अगर मैं ए की बात करूं तो ए हाफ और हाफ करेगा तो ए का पूरा टाइम आ गया ना। तो ए की एफिशिएंसी तो 3 से ही काम चलाएगा वो। जो बी हमारे पास है, बी सिर्फ हाफ आएगा, तो बी की एफिशिएंसी यहाँ पे हाफ हो जाएगी। तो बी की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो बी अपनी एक एफिशिएंसी से काम करेगा। तो ए और बी टोटल 4 की एफिशिएंसी से 60 काम करवाएंगे। 60 काम अगर 4 की एफिशिएंसी से करवाएंगे तो इनको यहाँ पे 15 मिनट लगेंगे। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। Three pipes ABC can fill the cistern in 6 hours. After working at it together for 2 hours, C is closed and A and B fill it in 7 or more. The time taken by C alone to fill the cistern is. ये आपको क्वेश्चन मैंने टाइम एंड वर्क के अंदर करवाया था, अगर आता है आप वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई करें। सबसे पहले अगर मैं इन तीनों की बात करूं ABC की, तो ABC तीनों यहाँ पे 6 घंटे के अंदर टैंक फिल कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे 2 घंटे का टैंक फिल किया, उसके बाद C छोड़ के चला गया। आप खुद सोच के बताओ, अगर ए बी सी को मैं बोल देता कि यार 2 घंटे तुमने लगा दिए, 6 घंटे में तो तुम्हारा काम खत्म हो जाता, तो तुम 4 घंटे रह गए, थोड़ा और काम कर लो। बट सी बोलता है नहीं यार सर मैं जा रहा हूँ, सी बोलता है मैं नहीं अभी काम करूंगा, मैं जा रहा हूँ, और ए और बी करेंगे। ए और बी बोलते हैं कोई बात नहीं सर, सी को जाने दो, जो काम हम यहाँ पे 4 घंटे में कर रहे थे वो काम अभी अभी हम 7 घंटे में कर देंगे। तो आप सारे बच्चे समझ पाए हो ये क्वेश्चन के बारे में। ये सेम क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क में करवाया गया था। अगर ये मेरे पास यहाँ पे टाइम है तो इनका एफिशिएंसी क्या होगा, एफिशिएंसी हमेशा इसका उल्टा हो जाता है, 7:4। अगर मैं एबीसी की बात करूं, यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी हमारे पास 7 है, और इन्होंने काम कितना किया था यहाँ पे 6 घंटे। आपको याद होगा कि एफिशिएंसी इंटू टाइम करेंगे तो वर्क आएगा, तो एफिशिएंसी इंटू टाइम करेंगे तो 42 वर्क रहा होगा टोटल। अब ये 42 वर्क कौन करना चाहता है, यहाँ पे सी अकेला। अगर मैं बोल दूं ए और बी तो उनकी एफिशिएंसी 4 है। अगर ए और बी की एफिशिएंसी 4 है, उसमें क्या ऐड करूं कि मेरे पास एफिशिएंसी 7 हो जाए, तो 3 ऐड करना पड़ेगा सी की एफिशिएंसी। तो सी की एफिशिएंसी 3 है, तो इसको टोटल वर्क 42 अगर 3 की एफिशिएंसी से करवाएंगे तो 14 घंटे लगेंगे। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। Three pipes ABC can fill the cistern in 6 hours. After working at it together for 2 hours, C is closed and A and B fill the remaining part in 6 hours. The number of the hour by C alone to fill the cistern. Similar type का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर A और B और C की बात करूं तो 6 घंटे के अंदर पूरा टैंक खाली कर सकते हैं, भर सकते हैं, सॉरी फिल कर सकते हैं। उन्होंने 2 घंटे काम किया, 6 में से अगर 2 घंटे काम कर दिया तो बचा हुआ 4 घंटे का काम कर सकते थे, बट सी छोड़ के चला गया, और जो बचा हुआ काम है वो ए और बी ने यहाँ पे 6 घंटे में खत्म कर दिया। समझ आया सबको। अगर ये टाइम की रेशो मैं यहाँ पे निकालूंगा तो जो हमारे पास टाइम की रेशो है इसका उल्टा कर देंगे तो मेरे पास यहाँ पे एफिशिएंसी की रेशो आएगी। दोनों तीनों की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है, मेरे पास 3 है। अगर 3 की एफिशिएंसी से आपको 6 घंटे काम करने के लिए मैं बोल दूं यहाँ पे, तो टोटल आपके पास 18 लीटर का काम होगा।
अब मैं बार-बार यहाँ पे इसी फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे कि एफिशिएंसी इनटू टाइम करेंगे तो वर्क आएगा, ठीक है। हमें पता है कि एफिशिएंसी का मतलब होता है 1 घंटे में किया जाने वाला काम, और 6 घंटे में करेंगे तो यहाँ पे 18 काम करेंगे। अब 18 काम कौन करना चाहता है? सी अकेला। सी ए और बी की एफिशिएंसी 2 है। अगर इनकी एफिशिएंसी 2 है, इसमें क्या ऐड करें कि ये 3 हो जाए, क्योंकि ए और बी की एफिशिएंसी तो 2 है। अगर 2 इनकी एफिशिएंसी यहाँ से पता चल गई है, तो सी की एफिशिएंसी 1 होगी यहाँ पे 3 बनाने के लिए। तो सी को कितना टाइम लगेगा? 18 लीटर अगर वो 1 की एफिशिएंसी से काम करवाएगा तो 18 घंटे लगेंगे। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। Three taps PQR can fill a bunker in 3 hours. After working at it together for 1 hour, R is closed and P and Q can fill the remaining part in 3 hours. The number of hour by taken by R alone to fill the bunker. काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं PQR की, तो ये तीनों मिलकर 3 घंटे में काम कर सकते थे, बट 1 घंटे काम किया और छोड़ कितना दिया काम? 2 घंटे का। 2 घंटे का काम छोड़ दिया, और जो पी और क्यू है वही 2 घंटे का काम 3 घंटे में करके दे रहे हैं, ये इन्होंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये टाइम की रेशो, तो एफिशिएंसी की रेशो क्या हो जाएगी मेरे पास? 3:2। और पी क्यू आर की एफिशिएंसी 3 है, टाइम आपके पास 3 है, तो अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 यहाँ पे लीटर का टोटल वर्क रहा होगा। और आपको पता है कि पी क्यू की एफिशिएंसी 2 है, पी क्यू की एफिशिएंसी अगर 2 है, इसमें क्या ऐड करें आर को कि 3 बन जाए, तो आर आपके पास 1 रहा होगा। और अगर आर का टाइम पूछा हुआ है तो वर्क डिवाइड बाय आर की एफिशिएंसी करेंगे तो आर को यहाँ पे 9 घंटे लगेंगे। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। Two taps A and B can fill a tank in 30 minutes, 36 minutes respectively. Both taps are open, but due to some problem, they work for 5/6, 9/10 of their efficiency. After some time, the problem was removed. If the tank is filled in 16 1/2 minutes, then after how much time the problem will be removed? काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो क्वेश्चन पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं ए की बात करूंगा तो इसको 30 मिनट के लगते हैं यहाँ पे, और अगर मैं बी की बात करूंगा तो इसको यहाँ पे 36 मिनट लगते हैं टैंक को फिल करने के लिए। सबसे पहला काम इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा मेरे पास? यहाँ पे 180 लीटर। 180 को 30 से डिवाइड करेंगे 6 एफिशिएंसी, 36 से डिवाइड करेंगे 5 एफिशिएंसी। अब इन्होंने लिखा हुआ है कि हमारे पास जो ए है वो अपनी एफिशिएंसी अगर उसकी 6 है, 6 से काम नहीं करेगा, 5/6 से काम करवाएगा। 5/6 से काम करवाएगा तो 5 एफिशिएंसी से काम होगा। और बी वाला कहता है कि मेरी एफिशिएंसी 5 है, वो कहता है नहीं तुम्हारी एफिशिएंसी 5 नहीं है, तुम्हारी एफिशिएंसी 9/10 से काम करवाएंगे, तो इनकी एफिशिएंसी यहाँ पे 9/2 हो जाएगी। अब हुआ क्या? आफ्टर सम टाइम, हमें नहीं पता अब कितने टाइम के बाद, बट कुछ टाइम के बाद प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और टोटल इनको 1/2 मिनट लगे टोटल टैंक को फिल करने के लिए। तो ये पूछा जा रहा है कि टाइम कितने टाइम के बाद प्रॉब्लम खत्म होगी। आप सारे बच्चे खुद सोच के देखो, अगर ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 5 है, बी की एफिशिएंसी 9/2 है, इन दोनों की एफिशिएंसी कब की है? जब प्रॉब्लम थी। तो इन्होंने कुछ टाइम तो काम किया होगा। काफी बच्चे बोलेंगे सर एक्स क्यों लिखा? भाई अगर मैं बोल देता 2 घंटे काम किया है, तो तब भी तो आप इनको ऐड करके मल्टीप्लाई करते ना, क्योंकि एफिशिएंसी इनटू टाइम करेंगे तो वर्क आएगा। अब हमें पता है कि एफिशिएंसी तो ठीक है, टाइम हमें नहीं पता, मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आएगा। और ये वर्क के अंदर अगर मैं दूसरा वर्क ऐड कर दूं, कौन सा वर्क ऐड कर दूं? कि अगर ये प्रॉब्लम यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं सॉल्व होगी, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो ए अपनी एफिशिएंसी से काम करेगा 6 वाली से, क्योंकि प्रॉब्लम तो सॉल्व ही होगी, और बी अपनी एफिशिएंसी से काम करेगा। तो इनको कितना टाइम लगेगा? तो इनको लगेगा यहाँ पे 16.5 मिनट जो गिवन थे, इसमें से ये वाला x जो टाइम था आपके पास, इसको माइनस करने वाला टाइम, क्योंकि बचा हुआ टाइम लगेगा। और बचने के बाद देखो ये भी वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम करेंगे तो टोटल टाइम कितना आएगा? 180 लीटर। तो ये आपको समझना था। एक इक्वेशन आपको मैंने x वाले फॉर्मेट से बताने की यहाँ पे कोशिश की है। कई बार बच्चों को लगता है सर इसका शॉर्टकट नहीं होगा, शॉर्टकट भी है, बट आपको क्यों सीखना है शॉर्टकट? मान लो कल को क्वेश्चन चेंज हो गया फिर, तो कहीं ना कहीं हमें ये इक्वेशन जो है आज नहीं तो कल सीखनी पड़ेगी। क्लियर? आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करें। आफ्टर कैलकुलेशन आपके पास x की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी। इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि 1 मिनट के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर चलते हैं। One fill a tank in 3 minutes more than the cistern, then both fill pipe A and B open together to fill it. Second pipe B takes 64/3 minutes more to fill the cistern, then two fill pipe A and B open together fill it. When will be the cistern be full if both the pipes are open simultaneously? आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर ए और बी को यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स का नाम दे दूं, तो ए को लिखा गया है
कि ए को उससे यहाँ पे 3 मिनट ज्यादा लगते हैं, और अगर मैं बी की बात करूंगा तो बी को उससे यहाँ पे 64/3 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो आपसे पूछा गया कि इस एक्स की वैल्यू क्या होगी जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे। अगर आपको याद है तो आपको टाइम एंड वर्क के अंदर सेम क्वेश्चन करवाया था कि अगर प्लस की फॉर्मेट में ऐसे आएगा तो इस एक्स का आंसर क्या होगा। इस एक्स का आंसर होगा 3 × 64/3 का रूट। ठीक है, 3 और 64/3 को मल्टीप्लाई करेंगे और रूट करेंगे तो आपका ए और बी का सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर आएगा, दैट इज इक्वल टू 8। तो आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पे मैं स्टार मार्क इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आपकी पैटर्न टाइप है। मैंने टाइम एंड वर्क में इसका प्रॉपर सोल्यूशन बताया कि कैसे बना, क्यों हुआ, बट तब तक के लिए आप इसको याद भी रख सकते हैं। अगर आपका वो सोल्यूशन चेक करना है चाहते हो कहाँ से आया, तो वो टाइम एंड वर्क वाली क्लास में बताया गया है। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर इसका पता चल चुका है 8 मिनट है, तो इसका मतलब इसको 3 मिनट ज्यादा लगेंगे। अगर ए का पूछा रहेगा तो ए को 11 मिनट लगेंगे, बी का पूछा रहेगा तो बी का आएगा 8 + 64/3 मिनट। तो आप इसके अंदर एक्स की वैल्यू ऐड करके ए और बी का इंडिविजुअली भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलते हैं। Two pipes A and B are open together to fill a tank. Both the taps are filled. Taps fill the tank in the time X. If B separately took in 25 minutes more time than X to fill the tank, and B took 49 minutes more than time than X to fill the tank, then find the value of the X। तो ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर मैं ए और बी की बात करूं तो अगर आपको ए और बी को यहाँ पर इन्होंने एक्स का वेरिएबल दे रखा है, बी को लिखा गया यहाँ पे 49 मिनट ज्यादा, ए को लिखा गया यहाँ से 25 मिनट ज्यादा, और अगर इस एक्स की वैल्यू पूछी जाएगी तो क्या होगी, वो होगी हमारे पास 49 मल्टीप्लाई बाय 25 का रूट, 49 का रूट 7, 25 का रूट 5, तो आपका आंसर क्या आएगा 35। तो इससे आपको पता चल जाएगा एक्स 35 है। अगर आप एक्स को यहाँ पे फिल करेंगे तो बी आएगा, और यहाँ पे फिल करेंगे तो ए आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, बिकॉज ऑफ 35। क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर चलते हैं। A tank is filled by the three pipes with uniform flow. First two pipes operate simultaneously, fill the tank in the same time, during which the tank is filled by the third pipe alone. The second pipe fill the tank in 5 hours faster than the first pipe and 4 hours slower than the third pipe. The time required to by the first pipe। तो पहले वाले पाइप को कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया है। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं, या तो आप इसको एक्स वाई जेड की इक्वेशन में ले जाओ, या फिर आपको मैं एक इमेजिन करने की यहाँ पे कैपेसिटी समझाता हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए टाइम एंड वर्क में या पाइप एंड सिस्टम में तो हम डायरेक्ट करने की कोशिश भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लो ए और बी और सी तीनों में से कोई भी आप डाटा एक कोई भी 100 नंबर मान लो, आपकी मर्जी है 100 मानना है 20 मानना है, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसमें यही मानना है। ठीक है, आप इसको एक्स भी मान सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिए, आप एक्स भी मान सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से उठाता हूँ सीधा सीधा इस क्वेश्चन को, यहाँ से पहली लाइन को अभी मैं बाद में पढ़ता हूँ। ठीक है, सेकेंड पाइप को 5 घंटे फास्टर लगते हैं फर्स्ट पाइप से। अगर फर्स्ट पाइप को मान लो किसी टैप को खत्म करने के लिए, किसी काम को खत्म करने के लिए मान लेते हैं इसको 100 घंटे लग रहे हैं, मान लेते हैं 100 घंटे लग रहे हैं, तो यहाँ पे सेकंड वाले को 5 घंटे फास्टर लग रहे हैं। फास्टर का मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ पे 105 लिखेंगे, फास्टर का मतलब होगा हमारे पास यहाँ पे 95। क्यों? क्योंकि वो 5 घंटे पहले काम खत्म करेगा। क्लियर? अब बात करते हैं एंड 4 आवर स्लोअर देन द थर्ड पाइप। इससे 4 घंटा यहाँ पे स्लोअर है, स्लोअर का मतलब है उसको 4 घंटे ज्यादा लगे होंगे, मतलब इसको 91 घंटे लगे होंगे। अगर मैं 91 को x मान लेता हूं तो क्या सारे बच्चे सोच पाएंगे ये हमारे पास 4 घंटे ज्यादा है, ये उससे 9 घंटे ज्यादा है। ये सिर्फ मैंने आपको इसके बार लिखने की कैपेसिटी बताई है, करना तो हमने यही था। बात समझ आई? आप इसको 25 30 कुछ भी मान के करोगे, ये आपका x से 4 घंटे ज्यादा है, ये x से 9 घंटे ज्यादा है। क्लियर? अगर मैं आपको पूछूं इस x की वैल्यू क्या होगी, तो सारे बच्चे बताओ यहाँ पे 4 × 9 होगा या नहीं होगा? वही सेम कंसेप्ट जो अभी समझाया था। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 × 3 मतलब 6। तो आपको ये पता चल जाएगा सी को काम खत्म करने के लिए 6 घंटे लगेंगे, बी को उससे 4 घंटे ज्यादा लगेंगे 10 घंटे, और ए को उससे यहाँ पे 9 घंटे, 6 से 9 घंटे ज्यादा लगेंगे 15 घंटे। उन्होंने क्या पूछा है पहले वाले का टाइम तो 15 घंटे, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? बाकी जो ऊपर वाली इक्वेशन है अगर आप एक्स वाई जेड से करेंगे तो उसका यूज होगा, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप एक स्टार मार्क कर लो। बिल्कुल अलग ढंग और सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने कभी पहले किया है तो। डायरेक्ट पेपर में आएगा तो काफी बच्चे इसमें फंसेंगे, बाय ऑप्शन से भी आप इसको हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर चलते हैं। One pipe can fill a tank in twice as faster as another pipe. If together the two pipes can fill the tank in 12 minutes, then the slower pipe alone able to fill the tank। तो अगर मैं यहाँ पर A और B की बात करूँ तो उसने लिखा है कि पहले वाले को ट्वाइस टाइम लगा। अगर इसको ट्वाइस यहाँ पे इसका टाइम लगा है तो सारे बच्चे बताओ क्या एफिशिएंसी की रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा हमारे पास?
टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3। और अगर 3 की एफिशिएंसी से दोनों मिलकर यहाँ पे 12 मिनट काम खत्म करेंगे तो काम कितना रहा होगा 36 लीटर का। 36 लीटर काम अभी स्लोअर वाला करना चाहता है, तो आप बताओ स्लोअर वाला वही होगा ना जिसकी एफिशिएंसी कम है, मतलब ए वाला स्लोअर होगा। और 36 लीटर काम अगर ए अपनी एफिशिएंसी से करेगा तो उसको यहाँ पे 36 मिनट लगेंगे। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर चलते हैं। वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं इन क्वेश्चंस को, खुद भी आप एक एक क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। ए टैप कैन बी फिल्ड इन ए कंप्लीटली इन 6 आवर। आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड वन मोर सिमिलर टैप इज ओपन। व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक इन कंप्लीटली। तो वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर ए की बात करूंगा तो ए 6 घंटे के अंदर टैंक पूरा फिल कर देगा। हाफ उसने बोला फिल हो गया, इसका मतलब उसने यहाँ पे इसका हाफ काम किया होगा डेफिनेटली। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने स्टार्टिंग के 3 घंटे काम किया ही होगा, उससे ज्यादा टाइम ही लगेगा अगर आपने पूरा का पूरा टैंक फिल करना है। क्लियर? तो 3 घंटे तो आएगा ही आएगा, प्लस में कितना टाइम होगा ये पूछा गया है। आप खुद बताओ, 6 में से 3 घंटे का काम हो चुका है। अगर वो ए अकेला ही करता तो 3 घंटे उसको और लगते, क्योंकि 6 घंटे है, 6 घंटे को तीन तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे, दो दो हिस्सों दो दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 3 3 घंटे आएगा। पहले वाले 3 घंटे हो गए खत्म। तो अगर ए बचा हुआ काम करता वही काम 3 घंटे में करता, अगर ए बचा हुआ वही काम 3 घंटे में करता, तो अगर उसी टैप ए की कैपेसिटी जैसे ही हमने यहाँ पे 2 टैप लगा दिए तो इसको कितना टाइम लगेगा। बात समझ आ रही है? मैं रिपीट करके समझा रहा हूँ यहाँ पर आपको। ये जो आपके पास लिखा हुआ है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड चेन रूल। ठीक है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चेन रूल? चेन रूल के अंदर क्या होगा, जैसे मेरे पास एक टैप है ए, तो एक टैप ए लिख लिया, इसके जैसे एक और ओपन हो गया तो टैप 2 हो गए, और इसको टाइम लगता है यहाँ पे 3 घंटे, इसको पता नहीं। क्लियर हो गया? तो जितने टैप है टाइम से मल्टीप्लाई, टैप और टाइम से मल्टीप्लाई, इसका टाइम आपके पास निकल के कितना आएगा यहाँ पर 1.5 घंटे। मतलब 3 घंटे के अंदर 1.5 घंटा और ऐड होगा, तो 4 घंटे 30 मिनट के अंदर अंदर टैंक आपका पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर चलते हैं। A pump can be filled in a cistern in 12 hours. After half the cistern is filled, three more system similar pumps are open. What is the total time taken to fill the cistern completely? वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर ए की बात करूँ तो ए 12 घंटे वाला काम जो है वो करना चाहता है। अगर वो हाफ उसने काम कर दिया तो सिंपल सी बात है, 12 में से 6 घंटे का काम खत्म है। अगर वो ए अकेला काम करता तो 6 घंटे बाकी रिमेनिंग काम करते हुए खत्म होता, मतलब अगर अकेला काम करता तो 6 घंटे लगते। बट इन्होंने बोला कि 3 और ऐसे वाले ऐड हो गए, तो एक तो था ही, 3 और ऐड हो गए तो 4 टैप हो गए। इनको कितना टाइम लगेगा पता नहीं, तो यहां से आप सॉल्व करेंगे, ये आपके पास ये भी कट के 1.5 घंटे आएगा। मतलब 6 घंटे तो पहले वाले, 1.5 घंटा अलग से, तो 7.5 घंटे के अंदर ये टैंक आपका फिल होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर चलते हैं। A cistern is filled by three pipes ABC with a uniform flow. The second pipe B takes 3/2 times the time taken by A to fill the tank, while C takes twice the time taken by B to fill the tank. If all the three pipes are open to fill the tank in 7 hours, find the time required by the A alone. ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको टाइम एंड वर्क के अंदर करवाए हुए हैं, तो वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ए और बी और सी की बात करें तो मैं आपको यहाँ पे ये बोलूंगा कि जो सेकंड है पाइप है बी, उसको 3/2 टाइम लगा है ए का। तो अगर आपको नहीं याद है डिनोमिनेटर वाला पार्ट पीछे वाला होता है, तो ए को अगर 2 घंटे लगेंगे तो बी को 3 घंटे लगेंगे। बात समझ आ रही है? फिर से देखो आगे क्या लिखा हुआ है, सी को ट्वाइस टाइम लगता है बी का, अगर इसको 2 घंटे लगेंगे तो सी को डबल घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। अगर मैं इनकी यहाँ पे टाइम की रेशो बना दूं तो हर एक बच्चे को याद होगा कि टाइम से अगर हमने एफिशिएंसी में आना है तो वो उसका उल्टा होता है। 2 वेरिएबल के लिए तो सीधा भी उल्टा किया जा सकता है, बट अगर 3 वेरिएबल होंगे तो आपको इनवर्स करना पड़ता है, और इनवर्स के लिए आपको रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर सिखाया गया था डिनोमिनेटर 2 3 6 का एलसीएम से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और जो आपका एलसीएम यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा कट के 2 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा कट के 1 हो जाएगा। तो एफिशिएंसी की रेशियो 3:1 समझ आई। 3:1 की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6। और अगर मैं आपको बोलूं इसे 6 की एफिशिएंसी से टोटल 7 घंटे आपने काम करना है, तो टोटल काम कितना हो गया 42। 42 काम कौन खत्म करना चाहता है, ए अकेला, तो ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो ए को कितने घंटे लगेंगे 14 घंटे। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर चलते हैं। जैसे जैसे मैं फ्लो से आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा फास्ट जरूर हूँ मुझे भी पता है, बट हमारी ये क्लास ज्यादा बड़ी हो जाएगी अगर मैं स्लो पढ़ाऊंगा थोड़ा सा।
तो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया या फिर लगा आपको फास्ट है, आप कॉपी पेन पे उसको नोट करें, वीडियो को स्लो करके देख लें या फिर एक क्वेश्चन को 2-3 बार भी देख लोगे, आप ही का बेनिफिट होने वाला है। इससे हाई लेवल क्वेश्चन इसी टाइप के ऊपर नहीं बनेंगे, ठीक है। थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा ताकि ये सेशन हमारे ज्यादा बड़े भी ना हो रहे, फिर आपको वैसे नहीं पसंद आएंगे। तो जितना जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप नोट कर लो कॉपी पेन के अंदर। कुछ बच्चे पीडीएफ का वेट कर रहे हैं, पीडीएफ के लिए मैंने आपको बोला था बुक वगैरह अपलोड होगी, बट उसमें कोई एरर आ रहे हैं, तो एरर की वजह से जैसे क्वेश्चन आ गया तो एक दिन निकाल के आधा एक घंटा आप सारे के सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी पेन पे लिख लो। अगर लिख लोगे तो आपके नोट्स टाइप बन जाएंगे, क्वेश्चन बन जाएंगे। कोई भी बुक उठा लो, यही क्वेश्चन बार बार वहां पे घूमने वाले हैं आपके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी इसका आंसर। टू पाइप्स ए एंड बी can alone fill a tank in 20-30 minutes respectively, but due to the leak at the bottom of the tank it take 3 more minutes fill the tank. In how many are the leak alone can alone empty the fill tank? अब इसके देखो शॉर्टकट भी है, बट हमें क्या करना है बेसिक। कल को क्वेश्चन चेंज आएगा तो भी तो होना चाहिए ना। तो सबसे पहले अगर मैं ए की बात करूं तो ए बोलता है 20 मिनट के अंदर टैंक फिल कर सकता है, बी बोलता है कि मैं यहाँ पे 30 मिनट के अंदर टैंक फिल कर सकता हूँ। इन्होंने देखा अगर लीकेज आ रही बॉटम में तो 3 मिनट इनको ज्यादा लगते हैं टैंक फिल करने के लिए। ज्यादा किससे लगेंगे, जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तभी ज्यादा लगेंगे। तो मतलब पहले दोनों मिलकर तो देख ले कितने दिन के अंदर तक काम खत्म कर सकते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 60, इसकी एफिशिएंसी 3 और 2। अगर 60 को मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दूंगा, 3 से नहीं सॉरी 5 से, क्योंकि 3 और 2 की एफिशिएंसी 5 है। तो इन दोनों को खत्म करने के लिए यहाँ पे 12 मिनट लगने चाहिए थे, बट जब ये दोनों मिलकर काम खत्म करते हैं तो 12 मिनट नहीं, इनको यहाँ पे 15 मिनट लगते हैं। 15 घंटे नहीं 15 मिनट। वाई 15 मिनट, क्योंकि 12 में 3 इसके नंबर ऐड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि लीकेज हो रही है। बात समझ आ रही है। सिर्फ एक स्टेप ही यहाँ पर बढ़ेगा ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चन में, और इसके अंदर कुछ भी नहीं बढ़ने वाला। उसके आगे क्या करेंगे फिर हम तीनों कैल्शियम, वो तो बाय डिफॉल्ट ही 60 है। 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 4 आएगी। ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है। क्या ऐड करें कि यहाँ पे एफिशिएंसी 4 हो जाए, तो हमें यहाँ पे एल की एफिशिएंसी को 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि 5 में से 1 नंबर माइनस करेंगे 4 आएगा। और लीकेज को लिए टाइम कितना लगेगा, 60 की एफिशिएंसी से अगर मैं 1 नंबर के हिसाब से करवाऊंगा 60 वर्क को, तो लीकेज वाले को टोटल यहाँ पे 60 मिनट लगेंगे। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। हो सकता है किसी बच्चे को लगे यार ये तो डिफिकल्ट हो गया, एक बार लिखकर समझ के देखने की कोशिश करो, काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें ये वाला स्टेप आपको पहले करवाया हुआ है, ये वाला स्टेप भी करवाया हुआ है, तो बस दो क्वेश्चनों को मर्ज किया हुआ है और इसके अंदर कुछ भी नहीं आनी है। क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर चलते हैं। Two tap can fill a dumper in 7 and 8 respectively. The taps are opened simultaneously and it is found that due to the leakage in the bottom, it took 16 minutes more to fill the dumper. When the dumper is full, in what time will the leak emptied? काफी अच्छा क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का, बट इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी होगी, तो वीडियो पॉज करके आप जरूर ट्राई किया करो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर मैं ए की बात करूं तो ए को यहाँ पे 7 घंटे लगते हैं, बी को यहाँ पे टोटल 8 घंटे लगते हैं टैंक को फिल करने के लिए। दोनों का एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 56। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पर ए और बी ने ही काम खत्म करना है, तो आपको पता है 56 को 7 से डिवाइड करेंगे 8 एफिशिएंसी, 8 से डिवाइड करेंगे 7 एफिशिएंसी। ये तो हर एक क्वेश्चन में हमने किया। उसके आगे क्या है, आगे है कि जितना ए और बी को टाइम लग रहा था उससे 16 मिनट ज्यादा लगे। पहले ए और बी को टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 56 लीटर इन्होंने खत्म करना है। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास 8 और 7 यहाँ पे 15। क्लियर। और अगर मेरे पास मैं बात करूं यहाँ पे सिर्फ इस वाले फॉर्मेट की, आपको अगर कट करना है यहाँ पे किसी टेबल पे अगर कट हो रहे हैं कर दो, नहीं हो रहा तो आप इसको यहाँ पे मान लो कि इतनी घंटे है, क्योंकि यहाँ पे भी नंबर ऑफ आ रहा है तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ आर होगा। अगर नंबर ऑफ आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 4 बार कट करके 6 और 4 कितना हो जाएगा 24, दो कैरी चला जाएगा यहाँ पे 20 और 2 हो जाएगा हमारे पास 22। क्लियर। तो इतने मिनट इनको लगेंगे अगर इन दोनों ने यहाँ पे टाइम को मिलकर काम को खत्म करना है। क्लियर। अब बात आती है यहाँ पे दो तरीकों की, या तो आप इसमें 16 मिनट ऐड करके इसको नंबर ऑफ आर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये भी नंबर ऑफ आर के अंदर ही है। या फिर आप ये सोच लो कि ए को यहाँ पे 7 घंटे के बजाय मैं 420 मिनट भी तो लिख सकता हूँ। यहाँ पे बी को 8 घंटे की बजाय यहाँ पे 8 इंटू आप 60 करेंगे तो 480 मिनट भी तो लिख सकते हैं। और अगर ए और बी और साथ में आपके पास एक लीकेज है तो उनको यहाँ पे इससे 16 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, 16 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, इसमें आप 16 मिनट ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे 240 मिनट के अंदर टाइम खत्म करने को मिलेगा, काम खत्म करने को, फिल करने को।
सबसे पहला काम इन तीनों का एलसीएम। अब यहाँ पे काफी बच्चे बोलेंगे सर एलसीएम तो तगड़ा हो जाएगा, काफी हेल्थी हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा, आप थोड़ा सा एक बार ट्राई करने की जस्ट कोशिश करो। मैं आपको वही चीज बताने वाला हूँ कि आप अगर मिनट में लेकर जाना चाहते थे तो ऐसे कर सकते थे, अदरवाइज आप यहाँ पर ये भी तो सोच सकते हैं ना कि ये तो हमारे पास 7 घंटे गिवन ही था, ये हमारे पास 8 घंटे गिवन ही था, 240 मिनट क्या होता है आपके लिए यहाँ पे 4 घंटे नहीं होता। तो अगर मिनट में नहीं भी करना तो भी कोई चक्कर वाली बात नहीं है, मिनट मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया ताकि इसमें जब आप मिनट ऐड करो ना तो साथ ही साथ आप उसको नंबर ऑफ आर के अंदर कन्वर्ट कर लो। बात समझ आ रही है? अब आपकी मर्जी, आप एलसीएम यहाँ पे लो या मिनट में लो, वो आपकी मर्जी है। 7 8 4 का एलसीएम कितना होगा? 56। इसकी एफिशिएंसी 8 और इसकी एफिशिएंसी 7 और इसकी एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 14। अगर मैं ए की बात करूंगा तो ए की एफिशिएंसी 8 है, बी की एफिशिएंसी 7 है, लीकेज वाले की एफिशिएंसी पता नहीं, बट टोटल आपको 14 यहाँ पे दिखाई गई है। तो आपको पता चल जाएगा लीकेज यहाँ पे -1 की एफिशिएंसी से आएगा। और अगर लीकेज वाले ने अकेले ने काम खत्म करना होगा, कौन सा, ये 56 लीटर वाला, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो इसको टाइम कितना लगेगा? लीकेज को 56 आवर लगेंगे। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। यहाँ पे दो ऑप्शन सेम है, दोनों में से आप कोई भी मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर चलते हैं। Two pipes P and Q fill a tap in 5 or 20 hours respectively. If both the pipes are open, then due to the leakage, it would 30 minutes more to fill the tap. If the tap is full, how long will it take to leakage alone to empty the tank? सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप जरूर ट्राई करें। सबसे पहले अगर मैं पी और क्यू की बात कर लेता हूं तो पी हमारे पास यहाँ पे 5 घंटे, क्यू हमारे पास 20 घंटे में टाइम को टैंक को फिल करेगा। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम 20, इसकी एफिशिएंसी 4 और इसकी एफिशिएंसी 1। अगर मैं आपको बोलूं पी और क्यू की एफिशिएंसी, पी और क्यू को कितना टाइम लगेगा, तो वर्क डिवाइड बाय इन दोनों की एफिशिएंसी करेंगे तो इनको टोटल 5 घंटे लगेंगे, यहाँ पे सॉरी 4 घंटे। ठीक है, बट उन्होंने बोला कि पी और क्यू के साथ एक लीकेज आ गई जिस वजह से उनको 30 मिनट ज्यादा लगे। 4 घंटे में 30 मिनट ज्यादा को लिख सकते हैं आप 9/2 आवर, कितना लिख सकते हैं यहाँ पे 9/2 आवर। अगर नहीं पता चला 4 घंटे में आप 30 मिनट को ऐड करेंगे तो 4.5 घंटे हो गए ना, 4.5 घंटे को आप 9/2 आवर लिख लेंगे। बट पंगा कहाँ पे आएगा? पंगा सर इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, फिर पंगा इनकी एफिशिएंसी कैसे निकालें? अब यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इन तीनों का एलसीएम दोबारा ले लो जैसे हमने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में किया, या आप 9/2 को सीधा 20 से डिवाइड कर दो, पॉइंटों में एफिशिएंसी आ जाएगी। वो आपकी मर्जी है कि आप किस वाले पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आई प्रेफर कि आप दोबारा से एलसीएम ले लोगे यहाँ पे जल्दी से। पी को यहाँ पे 5 घंटे, क्यू को यहाँ पे 4 घंटे, सॉरी 20 घंटे, और अगर पी क्यू और लीकेज है तो इनको 9/2 आवर। तो इन दोनों तीनों का एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर आप दोबारा से चेक कर लोगे तो 20 इंटू 9 करेंगे 180, 180 से 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा टोटल 36। ठीक है, 20 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20, 2 पर चला जाएगा तो 40। अब ये हमने बहुत बार कर लिया है फ्रैक्शन वैल्यू वाला सिस्टम, तो ये बार बार नहीं लिखेंगे, ये इतना सा कैलकुलेशन आपने कर लेना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर पी और क्यू, पी की एफिशिएंसी 36 है, क्यू की एफिशिएंसी 9 है, एल की एफिशिएंसी पता नहीं, ओवरऑल एफिशिएंसी +40 है। तो क्या यहाँ से एल की एफिशिएंसी 4 आएगी या नहीं आएगी? आप इन सॉरी 5 आएगी। आप कैलकुलेशन चेक कर लो, ये आपके पास 45 है, 45 40 में से माइनस करेंगे तो लीकेज की एफिशिएंसी 5 आएगी। और अगर लीकेज की एफिशिएंसी 5 है तो 180 करना है काम 5 के हिसाब से, तो कितना टाइम लगेगा? 36 लगेंगे, 36 घंटे इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर चलते हैं। Pipe A and B can fill a cistern in 15 hours together, but if these pipe are operate separately, A takes 40 hours less than B to fill the tank. In how many hours A will fill the cistern working alone? अगर मैं ए और बी की बात करूंगा, सबसे पहले इन्होंने ए और बी का टोटल दे रखे आपके पास यहाँ पे 15 घंटे। अगर मान लो यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ पे अभी ए की बात कर लेता हूँ, ए अगर एक्स होगा तो बी उससे क्या होगा? बी उससे 40 घंटे ज्यादा होगा। 40 घंटे ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि ए अगर एक्स है तो अभी तो इसको 40 घंटे से वो लेस करके 40 घंटे ये ज्यादा लेगा, तो लिखा हुआ है ना यहाँ पे लेस ऑफ पी। तो अगर यहाँ पे आप इसको एक्स मानोगे तो यहाँ पर एक्स -40 हो जाएगा, या तो आप इसको ऐसे लिख लो या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, आपकी मर्जी रहेगी। ठीक है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, अगर ए की वैल्यू एक्स है तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? एक्स +40 होगी, और दोनों को मिलाकर अगर काम खत्म करवाना है तो 15 घंटे में काम फिनिश है। तो आपने भी पूछा है कि यहाँ पर ए जो होगा उसको कितना टाइम लगेगा, या तो आप एक्स वाई जेड से एलसीएम लेना शुरू कर दो, एक्स वाई जेड से आप एलसीएम लोगे, इसका दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर भाई ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल कर लो कि ए अगर मेरे पास यहाँ पे 20 होगा तो बी मेरे पास 20 में से 40 ऐड करेंगे तो ये 60 होगा।
दोनों का एलसीएम 60 आएगा, इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी एफिशिएंसी 1, और 60 वाला काम जो है अगर ये दोनों अपनी एफिशिएंसी से मिलकर करवा देंगे तो इनको 15 घंटे लगेंगे। तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि ये 15 घंटे दे रहा है। बाकी वाले ऑप्शन आपको यहाँ पे 15 घंटे नहीं देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर चलते हैं। If two pipes function simultaneously, a tank is filled in 12 hours. One pipe fill the tank 10 hours faster than the other. How many hours does the faster pipe alone take to fill the tank? Similar question है। वीडियो पॉज करके अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं ए की और बी की बात करूं, मान लो ए को यहाँ पे x घंटे लगते हैं तो बी उससे 10 घंटे फास्टर है। ठीक है, 10 घंटे फास्टर होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप x में 10 ऐड करोगे, x में से आप 10 घंटे कम कर लोगे। बात समझ आ रही है? या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। अगर मैंने ये लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला पर्सन जो है वो फास्टर है। बात समझ आई? क्योंकि उसको 10 घंटे कम लगेंगे। अगर मैं बात करूं स्लोअर, तो स्लोअर वाला ये होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर x होगा तो इसको यहाँ पे उससे 10 घंटे ज्यादा लगेंगे, तो भी आप इसको यहाँ पर फास्टर मानोगे, क्योंकि इसको यहाँ पे 10 घंटे कम लगे हुए हैं। आप दोनों में से कोई भी अप्रोच यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंपल वर्ड्स के अंदर जाऊंगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो उन्होंने पूछा फास्टर वाले को कितना टाइम लगेगा। अगर फास्टर वाले को यहाँ पे मान लेते हैं कि इसको 15 घंटे लग रहे हैं, तो स्लोअर वाले को उससे 10 घंटे ज्यादा लग रहे होंगे, तो स्लोअर वाले को 25 लग रहे होंगे। अगर मैं सी ऑप्शन से उठा के जाता हूं तो सबसे पहला काम यहाँ पे एलसीएम आएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 75, इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी एफिशिएंसी 5। तो ओवरऑल 75 को अगर जब आप 8 से डिवाइड करोगे 3 और 5 से, तो ये 12 आपके पास नहीं आएगा। तो मतलब ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। क्लियर? फिर आप ऐसे ही दूसरा ऑप्शन उठा के देखोगे। दूसरा ऑप्शन अगर मैं यहाँ पे 20 उठा लेता हूँ तो इसके पास यहाँ पे 10 घंटे ज्यादा होंगे। दोनों का एलसीएम कितना आएगा मेरे पास 60, और एफिशिएंसी आएगी 2 और 3 के हिसाब से। अगर मैं दोनों को मिलाकर काम चलाऊंगा यहाँ पे 60 वाला, तो ए और बी की एफिशिएंसी 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। 5 से आप डिवाइड करोगे तो ये 12 घंटे इसके बराबर आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो ऑप्शन नंबर आपने बिल्कुल सही पिक किया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर चलते हैं। A pipe of diameter d can drain a certain water in 40 minutes. The time taken by the pipe of diameter 2d for doing the same job. सबसे पहली बात डायमीटर होगा। डायमीटर का मतलब क्या होता है? सर्कल का होगा। अगर पाइप हमारे पास है तो सर्कल से जो हमारे पास यहाँ से पानी बाहर आएगा ऐसे, तो सर्कल से उतना ही पानी बाहर आएगा जितना उसका यहाँ पे एरिया होगा। तो सर्कल अगर डायमीटर है तो डायमीटर के हिसाब से अगर मैं पूछूं आपके पास सर्कल का एरिया, तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। इतना क्लियर है सबको? अगर मैं आपको यहाँ पर सिंपल वर्ड्स के अंदर सीधा सीधा बोल दूं कि हमारे पास जो आर है, आर जो होता है वो आपके पास डायमीटर का 2 होता है। अगर मैं यहाँ पे 2r लिखूंगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2r इक्वल टू डी होता है। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि आपको ये पता होना जरूरी है कि अगर मैं यहाँ पर पाई आर स्क्वायर लिखूंगा तो मैं पाई तो रखूंगा ही रखूंगा, यहाँ पे जो आर है आर को मैं लिखूंगा यहाँ पे dy/2 का होल स्क्वायर। ये आपको क्लियर हो गया? डाया मैंने क्यों लिखा? क्योंकि डायमीटर में ही क्वेश्चन आएगा बार बार। ठीक है, तो डायमीटर में क्वेश्चन आएगा तो पहले वाला रेशो तो ये ठीक है। दूसरा हमारे पास एरिया क्या होगा? दूसरा एरिया होगा जो यहाँ पर ये 2d है उसका डायमीटर, तो उसका डायमीटर होगा मेरे पास 2d/2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो सारे बच्चे देखो, ये मेरे पास यहाँ पे दोनों का एरिया की रेशियो है। अगर पाई को पाई से कट कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आएगा d का स्क्वायर बाय 4, यहाँ पे आएगा आपके पास 4 ऑफ d का स्क्वायर बाय 4। ये 4 से 4 कट गया, d स्क्वायर से d स्क्वायर कट गया, तो क्या इनकी रेशियो 1:4 आएगी। ये मैंने आपको एरिया की रेशियो बताई है। और इस क्वेश्चन का अभी शॉर्टकट आप नोट कर लें, जो हमारे पास एरिया की रेशियो होगी वही आपके पास यहाँ पे डायामीटर के स्क्वायर की रेशियो होगी। इस बात को आप नोट कर सकते हैं अगर आपने टाइम बचाना है तो। मैं अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूंगा, पेपर में देखेंगे डायमीटर, दूसरे का डायमीटर 2d, सीधा स्क्वायर कर देंगे dd कट करके, तो 1:4 आपके पास सीधा एरिया की रेशो आ जाएगी। बात क्लियर? अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया हमारे पास वो है जितना पानी यहां से बाहर आएगा। अगर पानी बाहर आएगा तो मतलब उतनी एफिशिएंसी से काम होगा। तो ये आपने ध्यान में रखना है, जो एरिया है उसी को एफिशिएंसी बोलते हैं जब भी ये डायमीटर वाला क्वेश्चन आएगा तो। अगर यहाँ पे पहला टैप उसको 40 मिनट लगते थे तो पहले वाले की एफिशिएंसी 1 है, 1 की एफिशिएंसी से अगर 40 मिनट लग रहे थे तो 40 लीटर का टैंक होगा। अगर उसने 2D वाले का पूछा हुआ है तो 2D वाले की एफिशिएंसी 4 है, तो आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो दूसरे वाले को यहाँ पे 10 मिनट लगेंगे। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? आई होप सबको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो, अगर आपको पता है ये वाला क्वेश्चन टी है और 2D है, तो हमें पता है जो इनकी यहाँ पे डायमीटर की रेशो होगी वही रेशो आपके पास क्या आएगी, हमारे पास सीधा सीधा एफिशिएंसी क्या आएगी। और एक एफिशिएंसी से अगर आपने यहाँ पे 40 मिनट काम करवाना होगा तो आपको 40 लीटर मिलेंगे।
40 लीटर अगर आप 4 के हिसाब से काम करवाना चाहते हैं तो इसको टोटल 10 मिनट लगेंगे। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर चलते हैं। In what time would a cistern in filled by three pipes whose diameter are 1 centimeter, 1 by 3 centimeter, 2 centimeter running together, when the largest alone fill it in 61 minutes, the amount of water flowing it by each pipe being proportional to the square of its diameter। ये लिखा हुआ है वैसे स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर, बट अगर नहीं भी लिखा होगा तो भी हमें पता है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे डायमीटर की रेशो निकाल लो। अगर मैं आपको बोल दूं इन दोनों तीनों की डायमीटर की रेशो, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 और यहाँ पे 4/3, यहाँ पे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 को आप ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये आएगा मेरे पास 4 और ये आएगा मेरे पास 6। तो जो भी पोर्शन आएगा ये आपके पास एफिशिएंसी का ही आएगा। ये मैंने आपको अभी बताया था, कब, जब आप इनका स्केयर करेंगे तब। तो यहाँ पर आप देखोगे 9 और ये आएगा 16 और ये आएगा आपके पास 36। अब जो सबसे लार्जेस्ट वाला होगा वो कौन सा होगा? जिसका एफिशिएंसी ज्यादा है, जिसका यहाँ पे डायमीटर ज्यादा है, तो वो हमारे पास 36 है। अगर 36 के हिसाब से आपने 61 मिनट काम करवाया होगा तो टोटल वर्क कितना रहा होगा फिर? और ये टोटल वर्क कौन काम खत्म करवाना चाहता है यहाँ पे? और लिखा होगा यहाँ पे इन व्हाट टाइम द सिस्टम, तीनों का मिलाकर पूछा है। तीनों अगर मिलकर काम खत्म करेंगे, तीनों मिलकर कितना काम खत्म कर सकते हैं यहाँ पे? तीनों मिलकर आप इन तीनों को ऐड कर लो। 16 को 36 में ऐड करोगे 52, 52 एंड 9 कितना हो जाएगा 61। तो तीनों की एफिशिएंसी अगर 61 है, 61 से अगर आपने ये काम करवाना होगा तो कितना टाइम लगेगा इनको? 36 आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर चलते हैं। Two pipes A and B can fill a tank in 4 hours, 5 hours respectively if they are open on the alternative hour. If pipe B is open the first, in how many hours the tank will fill in? सिमिलर टाइप आपके टाइम एंड वर्क में सिमिलर टाइप के क्वेश्चन मैंने टाइम एंड वर्क में बताए थे। जब आपके पास अल्टरनेटिव्स का डे आएगा तो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको करना वही है जो हमने आपको बेसिक सबसे पहले समझाया हुआ है टाइम एंड वर्क या पाइप एंड सिस्टम के अंदर, कि अगर ये 4 घंटे के अंदर टैंक को फिल करेगा तो यहाँ पर ये 5 घंटे के अंदर टैंक को फिल करेगा। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 20। 20 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, इसकी एफिशिएंसी 5। 5 से डिवाइड करेंगे, इसकी एफिशिएंसी 4। अब बात आती है कि सबसे पहले बी ने शुरू काम किया है, तो बी अगर यहाँ पे आएगा तो 4 एफिशिएंसी से काम करेगा। फिर आएगा ए और ए अपना काम यहाँ पे 5 की एफिशिएंसी से करेगा। फिर उसके बाद आएगा बी, फिर आएगा 4 एफिशिएंसी, फिर आएगा ए और ए की 5 एफिशिएंसी, फिर आएगा बी। ऐसे ये काम चलता रहेगा और काम को चेक करना है कि काम आपके पास सिर्फ यहाँ पे 20 लीटर का हो, इससे ज्यादा ना हो पाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ये 18 लीटर का काम तो हो ही गया। 5 और यहाँ पे 4 को ऐड करेंगे 9, 9 यहाँ पे 18 लीटर हो गया। तो 20 में से 18 लीटर हो गया तो बचा कितना? 2 लीटर। बट आप चेक करो अगर बी की एफिशिएंसी हमारे पास 4 है, बी की एफिशिएंसी 4 है, तो अगर वो 2 को फिल करना चाहेगा तो उसको सिर्फ हाफ टाइम ही लगेगा। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 घंटे तो पूरे हैं, बट ये 5वां घंटा पूरा नहीं होगा, ये सिर्फ आपका आधा ही लगेगा। तो बोल सकते हैं 4.5 घंटे के बाद काम आपका पूरा हो गया। तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बट हमें यहाँ पर इस चीज को बार बार नहीं ड्रॉ करना ना। मान लो कल को कोई क्वेश्चन आ गया वहां पे 20 घंटे हुआ, फिर तो हमें यहाँ पर इस अप्रोच को यहाँ पे सीखना है कि बी अगर आएगा तो 1 घंटे में 4 लीटर फिल करेगा, ए आएगा 1 घंटे में 5 लीटर फिल करेगा। तो ओवरऑल 1 और 2 2 घंटे, 2 घंटे के बाद हमारे पास 9 लीटर फिल हो गया। 9 लीटर को मल्टीप्लाई करना है उस नंबर से कि जो आपके पास वर्क लेकर आए, या तो 20 या 20 से छोटा। जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो 18 लीटर काम हो गया, तो मल्टीप्लाई इधर भी 2 होगा तो 4 घंटे के अंदर 18 लीटर काम हो गया। उसके बाद बारी आएगी ए की। ए हमारे पास 1 घंटे में, इसको यहाँ पे लिख लो, एक बी हमारे पास यहाँ पे 4 लीटर फिल करेगा यहाँ पर 1 घंटे के अंदर। बट अगर हमने इसको 20 बनाना है तो मुझे सिर्फ यहाँ पे 2 लीटर चाहिए। तो 2 लीटर के लिए 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 1/2 घंटे लगेंगे। 1/2 घंटे का मतलब है आधा घंटा, आधा मिनट और, ठीक है, आधा घंटा और। तो हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4.5 घंटे में टाइम आपका खत्म हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर चलते हैं। 3 taps P Q R can fill a tank in 10, 20, 30 hours respectively. If P is open all the time, Q and R are open for 1 hour each respectively, alternative, the tank will be fill in. तो सबसे पहले यहाँ पे P, Q और R की बात करेंगे तो P हमारे पास यहाँ पे 10 घंटे के अंदर, Q हमारे पास यहाँ पे 20 घंटे के अंदर, R हमारे पास यहाँ पे 30 घंटे के अंदर टैंक फिल करेंगे। तो सबसे पहले तीनों का एलसीएम लेंगे यहाँ पे 60 लीटर का। इसको इससे डिवाइड करेंगे 6 आएगा, बी से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, आर से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। आगे लिखा हुआ है पी इज ओपन ऑल द टाइम और क्यू एंड आर आर अल्टरनेटिव, मतलब पहले पी और क्यू काम करेंगे। पी की एफिशिएंसी 6 है, क्यू की 3 है, तो 9 एफिशिएंसी से काम करेंगे।
फिर उसके बाद P और R काम करेंगे। P की एफिशिएंसी मेरे पास 6 है, R की एफिशिएंसी 2 है, तो 8 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो आप चेक करेंगे यहाँ पे कि 2 घंटे के अंदर अंदर 17 लीटर का टैंक फिल हो गया। करना कितना है 60। 17 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो 60 के आसपास आए या फिर नीचे आए, उससे ऊपर ना चला जाए। तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये आएगा 51। तो मल्टीप्लाई बाय 3 इधर भी करेंगे तो ये कितना आएगा 6 घंटे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे डाटा कि 6 घंटे के अंदर 51 लीटर डाटा आपका फिल हो चुका है। क्लियर। अब बात अगर करेंगे यहाँ पे हमारे पास, अब बात आएगी हमारे पास इसके बाद अल्टरनेटिव के ऊपर इसकी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इनको चलाऊंगा पहले घंटे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें और छवें, फिर सातवें घंटे में बारी इसकी आएगी और ये हमारे पास 9 लीटर का डाटा ऐड कर देते हैं और यहाँ पे हमें चाहिए भी 9 लीटर। तो मतलब नेक्स्ट 1 घंटे के अंदर अंदर ये 9 लीटर फिल हो जाएगा। 60 लीटर का काम आपका 7 घंटे में पूरा हो गया। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर चलते हैं। Pipe A can fill a tank in 20 minutes. Pipe B can fill the empty a tank in 30 minutes. If both are pipe are open alternative a minute, then in how many minutes the tank will be filled? काफी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। काफी बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर गलतियां करते हैं, वो आपने नहीं करनी है, स्पेशली इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप एक बार जरूर ट्राई करें वीडियो पॉज करके। सबसे पहले अगर मैं ए की बात करूंगा तो वो 20 मिनट के अंदर टैंक फिल करेगा। फिर आपके पास जो बी है वो यहाँ पे 30 मिनट के अंदर टैंक को खाली करेगा। खाली के लिए माइनस, ऐड के लिए प्लस, दोनों का एलसीएम आएगा यहाँ पे 60, इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी 2। अगर मैं आपको बोलूं ए आया, ए ने यहाँ पे 3 लीटर फिल कर दिया, फिर दूसरे घंटे के अंदर बी आया, उसने 2 लीटर बाहर कर दिया। तो आप देखेंगे 1 और 2 घंटे नहीं है, सॉरी मिनट है, तो 2 मिनट के अंदर अंदर ओवरऑल तो 1 ही लीटर ऐड हुआ ना यहाँ पे। इसने 3 फिल किया, इसने 2 बाहर कर दिया। काफी बच्चे ये सोचते हैं कि 60 का मल्टीपल बनाने के लिए हमें यहाँ पे सीधा 60 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। बट ये चीज गलत है यहाँ पे सोचना समझना। क्यों? याद रखना पड़ेगा, स्पेशली ये स्टार आपको इसलिए मार्क किया गया है कि जो भी डाटा यहाँ पे फिल होता है, मान लो हमारे पास ये टैंक है, टैंक को मैंने फिल करवाना है 60 यहाँ तक ऊपर तक। मैं कहता हूँ 60 मत फिल करवाओ, मैं कहता हूँ ऊपर वाला छोड़ दो। कितना छोड़ दो? ये वाला जितना फिल हो रहा था ना, ये वाला डाटा छोड़ दो। सिर्फ फिल हमें इतना ही करवाना है। फिल अगर इतना करवाना होगा तो 57 लीटर ही करवाना पड़ेगा। 60 में से जो डाटा फिल हो रहा है मैं उसको कह रहा हूँ छोड़ दो, बाकी डाटा आपका इतना फिल होगा। अगर इतना फिल करवाना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 57, इसको मल्टीप्लाई बाय 57 करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 114 मिनट के अंदर अंदर टोटल आपके पास 57 लीटर डाटा फिल हो चुका है। अब उसके आगे क्या होगा? 114 के बाद जो नेक्स्ट 1 मिनट है उसकी बारी किसकी आएगी? वो तो हमारे पास ए की बारी आई ना। फिर उसके बाद पहले ए होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा। जब 114 मिनट खत्म होंगे उसके बाद बारी ए की आएगी और ए अपना काम आएगा और नेक्स्ट 3 लीटर वो अपने 1 मिनट में फिल कर देगा। तो आप देखोगे यहाँ पर 115 मिनट के अंदर अंदर टोटल आपके पास यहाँ पे 60 लीटर का डाटा फिल हो गया। उसके बाद लीकेज करे या कुछ भी उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 60 लीटर फिल हो गया तो आंसर आपका 115 मिनट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्लियर। ऐसा नहीं कि सर फिल हो गया उसके बाद फिर से लीकेज होगा, उसके बाद होता रहे, हमें तो फिल तक देखना है ना कितना फिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर चलते हैं। ये मंकी क्लिम वाला क्वेश्चन काफी फेमस है, एसएससी में अंदर पूछा गया है, सीडीएस के अंदर पूछा गया है, सी सेट में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले मंकी जो है वो 12 मीटर हाइट यहाँ पे जाना चाहता है, किसी पिलर के साथ स्लिप करते करते ऊपर जाना चाहता है और पहले 1 मिनट के अंदर अंदर क्या करता है वो 2 मीटर का जंप करता है और उसके बाद जो नेक्स्ट मिनट है उसके अंदर वो यहाँ पर 1 मीटर से स्लिप कर जाता है, 1 मीटर से वो स्लिप कर जाता है, नीचे आ जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे यार 2 मिनट के अंदर अंदर 2 मिनट के अंदर अंदर 1 मीटर की तो चढ़ाई उसने ऊपर करी होगी। स्लिप हो जाता है, यहाँ पे जंप करता है, फिर स्लिप हो जाता है, फिर जंप करता है, स्लिप हो जाता है, ऐसे ऐसे करता जा रहा है वो। ठीक है, तो ऐसा तो डेफिनेटली है कि अगर मैं 2 मिनट की बात करूं तो 2 मीटर ऊपर गया, 1 मीटर नीचे आया तो 1 मीटर तो ऊपर गया ही होगा। बट मैं आपको ये कहूंगा कि 12 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करें। क्यों ना करें? क्योंकि अगर मैं आपको बोल दूं यहाँ पे आपने पहुंचना है टॉप पे, तो जितना डाटा आप ऊपर लेकर जा रहे थे ना 2 मीटर वाला, उतना छोड़ के बाकी वाला फिल करवा दो। बाकी कितना बच गया? 10, तभी तो 12 होगा यहाँ से यहाँ तक का। तो जितना बचा हुआ है 10 मीटर, अगर उससे कवर कराना पड़ेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसको लगेंगे यहाँ पे 20 मिनट। 20 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे आप चेक करोगे 10 मीटर की हाइट जो है वो कवर होगी है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 1 मिनट आएगा और ये वाला जो मंकी था वो 2 मीटर का सीधा ही जंप कर देगा और यहाँ पे 21 मिनट के अंदर अंदर 12 मीटर की हाइट जो है वो कवर हो चुकी है। उसके बाद वो स्लिप करे क्या करे उससे कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो सिर्फ यहाँ पे पहुंचाना था, वो पहुंच चुका है, बात खत्म।
क्वेश्चन नंबर का 38 है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर चलते हैं। A monkey climbed a 60 meter high sleeper's pillar. In the first minute he climbed 6 meter and in the next minute he slipped by 4 meter down. In this way how much time will he take to reach the top of the pillar? Similar टाइप का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 मिनट के अंदर अंदर वो 6 मीटर का हाइट जो है वो ऐड करता है, फिर नेक्स्ट 1 मिनट के अंदर अंदर वो यहाँ पे 4 मीटर की जो हाइट है वो माइनस करता है। तो ओवरऑल अगर बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 2 मिनट के अंदर अंदर 2 मीटर की हाइट तो हासिल की होगी उसने। आपको डायरेक्ट 60 मीटर ऊपर लेकर नहीं जाना है, आपको यहाँ पर उससे 6 मीटर यहाँ पे नीचे लेकर आना है पहले, और जितना ये है उतना ही डिस्टेंस कवर करवाना है। तो अगर यहाँ पर मैं इसको 54 बनाना चाहता हूँ तो मल्टीप्लाई बाय 27 होगा, तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 27 करेंगे तो 54 मिनट लगेंगे। तो 54 मिनट के अंदर अंदर आपको 54 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि इसके आगे क्या होगा। इसके आगे 1 मिनट के अंदर अंदर सीधा वो यहाँ पे जंप करेगा 6 मीटर का, और सीधा वो 55 मिनट के अंदर अंदर उसके टॉप के ऊपर यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो 60 मीटर की हाइट उसने कवर कर ली। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद वो स्लिप करे क्या करे उससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर चलते हैं। In a tank, 4 taps of equal efficiency are fitted on equal interval. The first pipe is at the base of the tank and the fourth pipe is at the 3/4 of the height of the tank. Then calculate in how much time the whole tank will be empty if the first pipe can empty the tank in 12 hours. काफी अच्छा और बिल्कुल अलग ढंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसको एक हाइट मान लेता हूँ कि ये हमारे पास एक टैंक है, ठीक है, 1 2 3। यहाँ पे आपको मैंने टैप लगा के दे दिया, एक सबसे बेस में टैप है, दूसरा टैप यहाँ पे, तीसरा टैप यहाँ पे, चौथा टैप यहाँ पे। बात समझ आई। सभी के टैप की जो हमारे पास यहाँ पे हाइट है, जितने इंटरवल पे लगाए गए हैं वो इक्वल इंटरवल पे लगाए गए हैं, ऐसा इन क्वेश्चनों में लिखा हुआ है, और ऊपर से इक्वल एफिशिएंसी भी है। मान लो जो ए टैप है, इसको नामकरण दे देते हैं यहाँ पे, जो ए टैप है उसकी मान लेते हैं कि एफिशिएंसी 1 है, और अगर वो अकेला ही यहाँ पर काम करता है तो पूरा का पूरा एम्प्टी कर देता है 12 घंटे के अंदर। मतलब क्या हुआ कि अगर वो एक के हिसाब से 12 घंटे काम करेगा तो टोटल 12 लीटर खत्म किया होगा। अगर 12 लीटर खत्म किया होगा तो उसके 4 हिस्से क्या क्या आएंगे, क्या क्या 4 हिस्से हमारे पास 3-3 लीटर के नहीं आएंगे फिर, तभी तो 12 लीटर की कैपेसिटी रही होगी उसकी टोटल टैंक की। तो अगर टोटल टैंक हमारे पास 12 लीटर का होगा, सबकी एफिशिएंसी जो है वो हमारे पास इक्वल है, तो अगर सभी ओपन कर दिए जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। और ये भी आप खास बात ध्यान रखें, 3/4 ऑफ द हाइट के ऊपर फोर्थ टैप है, तो यहाँ पर आप चेक करोगे अगर ये पूरी हाइट 4 है तभी यहाँ पर ये 3/4 आएगा, क्योंकि मैंने बेस में एक नंबर को पहले दिया था। ठीक है, इसको एक बार आप जरूर चेक कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन नया आएगा तो हो सकता है यहाँ पे चेंज भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर सारे टैप काम करेंगे तो कैसा काम करेंगे। जब सारे टैप काम करेंगे, सबसे पहले ये सिर्फ ऊपर वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका टैंक खत्म होगा, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट खत्म होगा। तो ये सिर्फ आपने 3 लीटर का जो हमारे पास यहाँ पे वर्क है ये खत्म किया, किससे खत्म किया, चारों टैप से। 1 2 3 4 चारों टैप ओपन होंगे तो 4 के हिसाब से खत्म किया। आपको पता है कि यहाँ पे वर्क डिवाइड बाय टाइम करेंगे तो हमारे सॉरी वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी करेंगे तो हमारे पास टाइम आएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आप इसके आगे निकलोगे तो ये वाला टैप तो बाहर हो गया। जब आप इसको खत्म करने की बात करोगे 3 लीटर को, तो ये 3 लीटर आप किससे खत्म करवाओगे, एक सी से, एक बी से और एक ए से। तो ये 3 की एफिशिएंसी से खत्म होगा। फिर उसके बाद जब ये भी आपका खत्म हो गया, फिर आपके पास ये वाला पोर्शन आप 3 लीटर खत्म करवाओगे, ये किससे खत्म करवाओगे, एक इससे और एक इससे, 2 से खत्म करवाओगे। फिर आप ये 3 लीटर है इसको खत्म करवाओगे, ये किससे खत्म करवाओगे, सिर्फ नीचे वाले पोर्शन से। बार बार आपको मैं वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी कर रहा हूं, और बार बार तीनों का क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे टाइम आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 घंटा, और यहाँ पर ये 1.5 घंटा। आप इसको देखो वर्बली भी ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने पूरा ऐड करना होगा। जैसे 3/4 है, मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो 45 मिनट ये होगी। ये मेरे पास 1 घंटा, ये मेरे पास यहाँ पर 1 घंटा और 30 मिनट हो गए, क्योंकि 3/2 को 1.5 घंटा लिखेंगे। और ये 3 घंटे, 3 घंटे और 1 घंटा 4 घंटे, 4 घंटे के अंदर इसको ऐड करेंगे 5 घंटे, 5 घंटे 30 और 45 कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 1 घंटा 15 मिनट। तो हम बोल सकते हैं टोटल ये होगा 6 घंटे 15 मिनट। क्लियर। तो ये आपकी कैलकुलेशन है जो आपने इसको डायरेक्ट करनी थी, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर चलते हैं। Pipe A and B can fill a tank in 16 hours, 24 hours respectively. Pipe C alone can empty the full tank in X hour. All the pipes are open together at 10 a.m. but C was closed at 12:30 p.m. If the tank was full at 8:30 p.m.,
ऑन द सेम डे देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ये आपके एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, अगर आपने कभी सीपीओ का पेपर दिया होगा तो उसका क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर ए और बी की बात करूंगा तो ए को यहाँ पे 16 घंटे लगते हैं, बी को यहाँ पे 24 घंटे लगते हैं, सी को यहाँ पे एक्स घंटे लगते हैं और एम्प्टी करते हुए लगते हैं। तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 16, 24 और एक्स अगर एलसीएम लेंगे तो 48x आएगा तीनों का मल्टीपल। 48x को अगर आप 16 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा +3x, 24 से डिवाइड करेंगे तो +2x और x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 48। क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, सभी के सभी पाइप ओपन हुए 10:30 बजे, सी बंद हुआ 12:30 बजे, मतलब 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक 2 घंटे तीनों ने मिलकर काम किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले ए काम करेगा, फिर हमारे पास यहाँ पे बी काम करेगा, फिर हमारे पास सी काम करेगा और इन सभी ने यहाँ पे 2 घंटे काम किया है 10:30 से लेकर 12:30। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगर बात करें 12:30 बजे के बाद सी बंद होने के बाद 8:30 बजे तक सेम डे काम खत्म हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी ने काम अभी भी जारी रखा है। तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 3x है, बी की एफिशिएंसी 2x है और 12:30 से 8:30 बजे तक हो गए कितने घंटे, 8 घंटे। तो 8 घंटे इन्होंने काम किया। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज लिख रहा हूँ, एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, और ये भी वर्क है ये भी वर्क है, टोटल वर्क कितना आएगा 48x। क्लियर। अब बात आती है इनकी कैलकुलेशन की, 5x इंटू 2 करेंगे यहाँ पे 10x माइनस 96, 5x इंटू 8 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 40x मस्ट बी इज इक्वल टू 48x। इसको आप इधर लेके माइनस करेंगे, ये आएगा 50 और ये आएगा 2x इक्वल टू 98। सो x मस्ट बी इज इक्वल टू 48। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यही उन्होंने पूछा हुआ है, सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझ पाए तो। क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर चलते हैं। 3 हमारे पास यहाँ पर एबीसी हमारे पास एक पाइप है जो कि यहाँ पे किसी एम्प्टी को फिल करते हैं 45, 35 एंड 25 मिनट के अंदर। और अगर हम यहाँ पे सिस्टम को पूरा का पूरा एम्प्टी ऑल द 3 हमारे पास जो पाइप है ओपन कर दिया जाए, डिस्चार्ज कर दिए जाए, तो इसके अंदर केमिकल सोल्यूशन है एबीसी का रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द सोल्यूशन सी इन द लिक्विड इन द टैंक आफ्टर 5 मिनट। बहुत इजी क्वेश्चन है बट कई बार ऐसे क्वेश्चन बच्चों को लगता है अभी डिफिकल्ट हो गए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो एबीसी की बात करें तो ए अगर 45 मिनट है, बी हमारे पास यहाँ पे 35 मिनट है, सी हमारे पास 25 मिनट में काम खत्म करेगा। सबसे पहला काम क्या होगा, तीनों का एलसीएम लेना। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेने का तरीका भी समझ लेते हैं। यहाँ पे तीनों में क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है तो 5 आप चिपका दो यहाँ पे। फिर आप देखो यहाँ पे 9 और 7 बच गया तो 9 और 7 अलग से लिख दो, इसका एक 5 बच गया उसको भी अलग से लिख दो, ये इसका यहाँ पे एलसीएम होगा। बाकी आप इसको देखना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एलसीएम को अगर 45 से हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे 45 का मतलब ये, तो ये बच जाएगा तो इसकी एफिशिएंसी 35 आएगी। 35 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 7 और 5 से कट जाएगा तो इसकी एफिशिएंसी 45 आएगी। ये अभी तक तो एफिशिएंसी क्लियर हो जाना चाहिए हर एक बच्चे को। 25 से डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 63 आएगी। क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 5 मिनट के बाद ये पूछा है सी का प्रोपोर्शन क्या होगा सोल्यूशन के अंदर। पांचों के पांचों अगर चला दिए जाएंगे तो अगर मैं यहाँ पर ए की बात करूं तो ए की एफिशिएंसी 35 है, बी की एफिशिएंसी 45 है, सी की एफिशिएंसी 63 है। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, यहाँ पे इनको ऐड कर लेंगे। 35 के अंदर आप इसको 5 दोगे 50, 30, 80, 80 के अंदर आप इसको दोगे 60 हमारे पास, तो ये आएगा 143। तो 143 की एफिशिएंसी से काम होगा। 143 की एफिशिएंसी से काम होगा, कितने घंटे काम होगा, 5 मिनट। तो 5 मिनट तक वो इतना ही काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा काम तो होगा नहीं अगर सभी के मिलके काम करेंगे। और सी की एफिशिएंसी कितनी यहाँ पे 63, वो भी 5 मिनट तक इतना ही काम कर सकते हैं। तो उन्होंने यही पूछा कि टोटल जितना फिल हुआ 5 मिनट में उसमें सी का क्या प्रोपोर्शन है। तो यही 5 पे 5 कट करेंगे तो यही प्रोपोर्शन रहा होगा ना 63/143। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर चलते हैं। 24 pump are connected to a tank. Some of them are inlet and the other are outlet. Each of them inlet pump can fill a tank in 16 hours. Each of the outlet pump can empty the tank in 12 hours. If all the pump are kept open, the empty tank get filled in 48 hours. How many inlet pump are there? काफी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इनलेट पंप की बात करूं, मान लो वो x है तो आउटलेट वाले कितने होंगे, वो आपके पास 24 में से x कम होंगे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर 1 घंटे की बात करूं तो 1 घंटे का प्रक्रिया क्या होगी, अगर हमारे पास x टैप है और 16 घंटे एक पंप लेता है तो एक्स आर को अगर 1 घंटे हमने काम करवाना होगा तो आपको हमेशा याद रखना है पंप डिवाइड बाय टाइम करना पड़ता है, ठीक है। ऐसी अगर मैं आउटलेट की बात करूं तो आउटलेट वाले की पंप डिवाइड बाय आउटलेट वाले का टाइम कितना गिवन है 12। और इनमें इनपुट वाले में से आउट वाले को अगर माइनस करेंगे तभी तो ओवरऑल टाइम आएगा।
ओवरऑल कह रहा है कि 48 आवर लगेंगे। 48 आवर को भी आप यहाँ पे 1/48 आवर लिखेंगे क्योंकि टाइम हमेशा इनवर्स में आएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एफिशिएंसी का इनवर्स होता है हमारे पास टाइम। अगर टाइम गिवन है तो उसका उल्टा करके एफिशिएंसी आएगा, अगर एफिशिएंसी गिवन है तो टाइम उसका उल्टा करके आएगा। और जोड़ घटाव के केस में हमेशा एफिशिएंसी आएगी, इस वजह से मैंने टाइम को यहाँ पे डिवाइड किया है। क्लियर। अब बात आती है कि यहाँ पे एक्स की कैलकुलेशन करनी है हमने, तो एक्स कितना रहा होगा 12 और यहाँ पे 16 और 12 है तो दोनों का एलसीएम लेंगे 48। 16 इससे कट करेंगे यहाँ पे 3x और इससे कट करेंगे यहाँ पे 4x, 4 ऊपर यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 96। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 4x। दैट मस्ट बी इक्वल टू 1/48। क्लियर। सो 48 से 48 आपके पास यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ से आपके पास आएगा 7x इज इक्वल टू 96। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 96/7 विच इज इक्वल टू नियर बाय 13 पॉइंट समथिंग। 13 पॉइंट समथिंग की बात करेंगे तो डी आपके पास 14 है। वैसे तो पॉइंटों में नहीं आएगा बट एक आधा क्वेश्चन आपको पॉइंटों में आ रहा है तो आपको मान के चलना पड़ेगा। तो इनलेट पाइप आपके पास कितने होंगे यहाँ पे 13 के नियर बाय 14 होंगे और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर चलते हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, एक बार वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को खुद रीड करके एक बार इक्वेशन बना के देखो। मैं सीधा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन लिख रहा हूँ कि अगर इनपुट वाले मेरे पास x होंगे तो आउटपुट वाले कितने होंगे, 8 में से x कम होंगे। मैंने आपको ये बताया था जो भी हमारे पास पाइप है उसको आप इनपुट वाले से डिवाइड करोगे टाइम से, और आउटपुट वाला जो भी हमारे पास है उसको आप आउटपुट वाले टाइम से डिवाइड करेंगे और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे क्योंकि इनपुट को आउटपुट में से माइनस कर, आउटपुट को अगर इनपुट में से मैं माइनस करवाऊंगा तभी तो ओवरऑल इफेक्ट पड़ेगा। ओवरऑल इफेक्ट भी जो टाइम आपके पास है वो यहाँ पे डिवाइड में होगा। मान लो एक कोई पर्सन है वो 3 घंटे में काम खत्म करता है तो उसकी एफिशिएंसी 1/3 होगी। ठीक है, मैंने वही यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। अब दोनों के अंदर अगर मैं इनका एलसीएम जानने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे 36 आएगा, ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 8 माइनस माइनस प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 1/3। तो ये इससे कट जाएगा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4x इज इक्वल टू 20 आएगा और x की वैल्यू आपके पास 5 आएगी। इसका मतलब इनलेट वाले 5 होंगे, आउटलेट वाले 5 में से 8 में से अगर मैं 5 को कम करूंगा तो आउटलेट वाले 3 होंगे। तो ऑप्शन नंबर इनपुट वाला है, तो आंसर आपका यहाँ पे थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर चलते हैं। There are three taps. A, B, C can fill a tank in 12, 15, 20 hours respectively. A is open all the time. B and C are open for 1 hour each. Alternative. The tank will be fill in. ये आपका अल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया हुआ है, तो एक क्वेश्चन और आ चुका है तो इसको भी यहाँ पे कवर कर लेते हैं कि अगर ए को 12 घंटे, बी को 15 घंटे, सी को यहाँ पे 20 घंटे लगेंगे तो अल्टरनेटिव काम करेंगे तो कितने टाइम में काम खत्म हो पाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप तीनों का एलसीएम लेंगे यहाँ पे 60, इससे डिवाइड करेंगे 5, इससे डिवाइड करेंगे 4, इससे डिवाइड करेंगे 3। अब उन्होंने बोला है कि ए पहले बी के साथ काम करेगा तो ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो 9 की एफिशिएंसी होगी। उसके बाद बोला गया है कि यहाँ पर ए हमारे पास सी से काम करेगा क्योंकि ए तो हमेशा ही काम करेगा, तो ए और सी की एफिशिएंसी 8 हो जाएगी। तो दोनों 2 घंटे के अंदर अंदर अगर मैं चेक करने की बात करूं, 2 घंटे के अंदर अंदर 17 यूनिट फिल हो गया। 17 को अगर 60 बनाना है तो कैसे करेंगे, हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 6 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे 51 लीटर फिल हो चुके हैं। हमें 60 बनाने के लिए 9 लीटर की कैपेसिटी और चाहिए, तो 9 लीटर हमारे पास ये रहा। तो अगर इसी को मैं ले आऊंगा यहाँ पर क्योंकि बारी भी इसकी है तो हमारे पास यहाँ पे 7 घंटे में 60 लीटर फिल हो जाएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। मेरे ख्याल से ये सेम क्वेश्चन आपका पहले भी हो चुका है, कोई बात नहीं है। 46 के ऊपर चलते हैं। Two pipe A and B separately fill a tank in 10-15 minutes respectively. A third pipe C can drain off 30 liters of water per minute. If all the pipes are open, the tank can be filled in 10 minutes. What is the capacity of the tank? अब कैपेसिटी वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। याद रखें अगर आपके पास ये डाटा यहाँ पे नहीं गिवन होगा तो इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर गिवन है तो हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको बेसिक तो वही करना पड़ेगा जो आपको पहले सिखाया गया है। ए हमारे पास यहाँ पे 10 मिनट, बी हमारे पास 15 मिनट में टैंक फिल करता है। बट अगर ए, बी और सी तीनों मिलकर खत्म करेंगे तो 10 मिनट के अंदर अंदर टैंक को फिल करेंगे। फिल के लिए मैं प्लस का सिंबल यहाँ पे यूज करूंगा। सबसे पहले तीनों का एलसीएम आएगा 30, इसकी एफिशिएंसी 3 और 2 और 3 आएगी। अब सारे बच्चे खुद चेक करके देखो, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, सी की एफिशिएंसी क्या रखें कि यहाँ पे आपके पास प्लस का 3 आ रहा है तो सी की एफिशिएंसी आपको माइनस का 2 रखनी पड़ेगी। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी 2 है और सी अगर 30 लीटर का डाटा जो आपका एलसीएम आया था उसको अगर अपनी एफिशिएंसी से काम करवाना चाहेगा तो 15 मिनट के अंदर अंदर पूरा का पूरा टैंक वो खाली कर सकता है। कौन? सी। और लिखा क्या हुआ है? लिखा ये हुआ है कि 1 मिनट के अंदर अंदर सी हमारे पास 30 लीटर का डाटा बाहर निकालता है।
तो 15 मिनट में कितना डाटा बाहर निकालेगा? आप सारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट तो हो कि आप सीधा-सीधा इसको यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे कि 450 लीटर यहाँ से बाहर निकालेगा, इससे ज़्यादा बाहर नहीं निकाल सकता। यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो इसमें कैपेसिटी वाला सिस्टम हमें यहाँ पे इतना कई बार मैंने ऑफलाइन बच्चों से पूछा इसका सॉल्यूशन बताओ, उनको लगता है इससे डरना वगैरह कुछ नहीं है। ये आपके पास एक लाइन गिवन है, ये वाला क्वेश्चन तो हर एक बच्चे को आता है। क्या मैं आपसे ये बोल सकता हूँ इसी क्वेश्चन में कि सी अलोन का टाइम बताओ? तो सी अलोन का टाइम निकाला और गिवन है आपके पास कि 1 मिनट में 30 लीटर बाहर जाएगा, तो भाई 15 में 450 जाएगा, बात खत्म। इतना सही क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 47 के ऊपर चलते हैं। A cistern has a leak which would empty the cistern in 10 minutes. A tap is turned on which admit 4 liter per minute into the cistern. It is empty in 15 minutes. How many liter does the cistern hold? Similar type का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे लीकेज है, वो 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा टैंक खाली कर देती है, बट उसके साथ अगर बी वाला मैं एक टैप ओपन कर देता हूँ तो इसको यहाँ पे 15 मिनट के अंदर टैंक खाली करने को लगेंगे। ये खाली करने के लिए आपको पता चल गया, एम्प्टी के लिए माइनस लिखेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे 30 आएगा, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3 एफिशिएंसी, 15 से डिवाइड करेंगे 2 एफिशिएंसी। अब सारे बच्चे खुद बताओ, ए की एफिशिएंसी -3 है, इन दोनों की एफिशिएंसी -2 है, तो बी की एफिशिएंसी में यहाँ पे क्या रखूं कि मेरे पास -2 आ रहे हैं, तो बी की एफिशिएंसी 1 रखनी पड़ेगी प्लस का। और अगर बी का मैं आपसे टाइम पूछूं तो वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी करेंगे तो बी को यहाँ पे 30 मिनट लगेंगे टैंक को फिल करने के लिए। और लिखा हुआ है बी वालों ने कि 1 मिनट के अंदर बी जो है वो आपके पास 4 लीटर वाटर को ऐड करेगा। तो भाई 30 मिनट के अंदर अंदर कितना वाटर ऐड कर सकता है? 4 इंटू 30 कर लेंगे तो 120 लीटर ही ऐड कर सकेगा, इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 48 के ऊपर चलते हैं। Two pipe P and Q can fill a tank in 20 and 30 minutes respectively. There is a waste pipe which withdraws the water at 8 liter per minute. Now the tank full. If all the pipes are open simultaneously, the tank is empty in 60 minutes. Find the capacity of the tank. वीडियो को पॉज करके अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कवर कर सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन नॉर्मली ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास के अंदर जितने मैंने पढ़ाए हैं, कुछ बच्चे क्या मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करते हैं, बट आप जरूर ट्राई करें, एक बार चेक करें आपका आंसर क्या आ रहा है। अब स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, हमारे पास पहला टैप है पी, फिर हमारे पास है क्यू। पहला जो टैप है 20 मिनट के अंदर टैंक को क्या करेगा? फिल करेगा, तो प्लस लिखेंगे। क्यू हमारे पास यहाँ पे 30 मिनट के अंदर टैंक को फिल करेगा, तो प्लस लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर पी के साथ है और क्यू है और एक वेस्ट पाइप आर उन्होंने जोड़ दिया है, जिसकी वजह से तीनों जब ओपन होते हैं तो 60 मिनट के अंदर टैंक यहाँ पे एम्प्टी होता है। कुछ बच्चे इस 60 मिनट एम्प्टी को नहीं पढ़ते, वो यहाँ पे भी प्लस लगा लेते हैं। एम्प्टी का मतलब माइनस होता है, बस इस बात को ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में। अब तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 60। इसकी एफिशिएंसी 3 आएगी, इसकी एफिशिएंसी 2 आएगी, इसकी एफिशिएंसी 1। अगर मैं पी की बात करूं, उसकी एफिशिएंसी तो 3 है, क्यू की 2 है और इन तीनों की -1 है। तो आप सारे बच्चे बताओ आर की एफिशिएंसी में यहाँ पे क्या रखूं कि यहाँ पे -1 आ जाए? तो आर की एफिशिएंसी यहाँ पे -6 होगी। और अगर आर की एफिशिएंसी 6 है तो 60 लीटर अगर आपने 6 की एफिशिएंसी से खत्म करवाना होगा तो आर को टोटल यहाँ पे 10 मिनट लगेंगे। और लिखा ये हुआ है कि अगर आपके पास 1 मिनट के अंदर मैं आर की बात करूं तो 8 लीटर पानी को बाहर करेगा। 1 मिनट के अंदर 8 लीटर पानी बाहर जाएगा, तो 10 मिनट के अंदर अंदर कितना पानी बाहर चला जाएगा? 80 लीटर। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 49 के ऊपर चलते हैं। A tank has a leak which would empty the completely filled tank in 10 hours. If the tank is full of water, a tap is open which admits 4 liters of water per minute into, and the leak take 15 hours to empty the tank. यहाँ पे per minute है। And how many liter of does the water hold the tank? काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ यूनिट की कैलकुलेशन को ध्यान में रखना था। वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ए और बी की बात करूं तो ए हमारे पास यहाँ पे 10 घंटे के अंदर टैंक को फिल करेगा, बट ए के साथ एक बी है, अगर वो दोनों ऐड करेंगे तो वो 15 घंटे के अंदर टैंक को फिल करेंगे या एम्प्टी, वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एम्प्टी करेंगे दोनों, यहाँ पे भी एम्प्टी और यहाँ पे भी एम्प्टी है, तो एम्प्टी करेंगे। सबसे पहले दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 30। 30 को आप 10 से डिवाइड करोगे 3 एफिशिएंसी, 15 से डिवाइड करेंगे 2 एफिशिएंसी। ए की हमारे पास 3 एफिशिएंसी है, दोनों की -2 है, तो बी की एफिशिएंसी को हमें +1 रखना पड़ेगा, तभी -2 आएगा। और अगर बी का आपसे टाइम पूछ लिया जाएगा तो क्या करेंगे? वर्क डिवाइड बाय, अगर मैं यहाँ पे एफिशिएंसी करूंगा तो बी का यहाँ पे टाइम आएगा 30 आर, क्योंकि बाकी भी सारे नंबर ऑफ आर में है तो ये भी आर आएगा। अब क्वेश्चन वाले ये कह रहे हैं कि 1 मिनट के अंदर अंदर जो टैंक है, जो बी वाला है, वो 4 लीटर पानी ऐड करेगा।
तो 60 मिनट के अंदर कितना फिल करेगा? 4 इंटू 60 करेंगे तो 240 लीटर। 60 का मतलब क्या होता है? 1 घंटा। तो 1 घंटे को अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 30 करूंगा तभी तो 30 घंटे का डाटा आएगा। तो 30 घंटे के अंदर कितना डाटा फिल हो जाएगा? 4 इंटू 60 इंटू 30 हो जाएगा, इतना डाटा आपके पास फिल हो जाएगा। सो वी कैन से 7200 लीटर होगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर चलते हैं। A leak in the bottom of a tank can empty the full tank in 6 hours. An inlet pipe can fill the water at 4 liters per minute a minute. When the tank is full, the inlet pipe is open due to the leak in the tank. Tank is empty in 8 hours. Find the capacity of the tank. Similar type का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर एक ही बात करूंगा तो 6 घंटे के अंदर यहाँ पे एम्प्टी करेगा तो माइनस लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर वो टैंक के दोनों ऐड कर लेता है ए के साथ बी को, तो यहाँ पे 8 घंटे के अंदर टैंक यहाँ पे अभी भी क्या होता है? यहाँ पे एम्प्टी होता है। सबसे पहला काम, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? यहाँ पे 24। 24 को आप 6 से डिवाइड करेंगे 4, 8 से डिवाइड करेंगे 3। तो आप यहाँ पे चेक कर लोगे कि ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी पता नहीं, ए और बी की एफिशिएंसी -3 है। तो -4 से -3 आने का तभी मतलब है जब यहाँ पे +1 रखेंगे। तो बी की एफिशिएंसी 1 है। अगर 24 वाला काम 1 से हम करवाएंगे तो इसको यहाँ पे टोटल 24 घंटे लगेंगे बी को पूरा का पूरा काम खत्म करने के लिए। और बी वाले कहते हैं कि 1 मिनट के अंदर अंदर वो यहाँ पे 4 लीटर का पानी ऐड करेंगे। तो 60 मिनट में यहाँ पे कितना पानी ऐड हो जाएगा? 4 इंटू 60 करने पे 240 लीटर वाटर ऐड हो जाएगा। और 60 मिनट का मतलब है 1 घंटा, बट 24 घंटे के अंदर पूछा है तो 24 घंटे के अंदर अंदर कितना फिल हो जाएगा? 240 इंटू 24 फिल हो जाएगा। हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 5760 लीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। आई होप आपको आज की सीरीज जो है वो समझ आई होगी। सारे के सारे क्वेश्चन हमने बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल डिस्कस किए। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन फास्ट आपके लिए रिकॉर्ड हो गया हो, तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा से जाके रिकॉर्डिंग में कवर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जल्दी मिलेंगे यहाँ पे नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।